ये है ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 12 यानी 12 नंबर मंत्रा। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। इसमें 18 मंत्र हैं। आज हम 18 पर आ चुके हैं। तो ये इसमें कुछ ही टाइम के बाद हम और न्यू एक सीरीज स्टार्ट करेंगे वैष्णव सदाचार के ऊपर, और अलग अलग सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इस मंत्र को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं हर बार क्लास में बताता हूँ, जो भक्त नए हैं, कि इस श्लोक को पढ़ा कैसे जाए। ये पढ़ने में आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, टफ सा लगेगा पढ़ने में। इसको नीचे से आना चाहिए, नीचे से शुरू करना चाहिए। तो इसको हम पढ़ेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततः भूया इव ते तमो या उ संभूतयामृतः। इस तरह से नीचे आप जाओगे तो इसके वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं। इसलिए ये वर्ड मीनिंग इसलिए दिए होते हैं ताकि एक एक श्लोक को जब आप डिवाइड करके एक एक वर्ड को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको पढ़ना है। इसका अनुवाद है, जो देवताओं की पूजाओं में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। अब ये देखो, ये कोई आप सोचोगे कोई हमारा ग्रंथ है या मैंने इसको लिखा है कहीं बैठ के, या मेरी इच्छा कर रही थी कि तो आज मैंने इस टॉपिक को पकड़ लिया। हम सिस्टमेटिकली चल रहे हैं। हम उपनिषद वेद पढ़ रहे हैं, कोई अलग ये टॉपिक नहीं है। जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चार वेदों के अंदर 108 उपनिषद आते हैं मुख्य। 108 उपनिषद में से जो ये उपनिषद है, ईशो उपनिषद, ईशो मतलब जो भगवान के बारे में ज्ञान दे, भगवान से निकट होने का ज्ञान दे, वो ईशो उपनिषद कहलाएगा। तो ईशो यानी कि भगवान ने लिखा है। सारे वेद किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने। तो ये किसकी वाणी है? उपनिषद ये भगवान की वाणी है, ये कोई हमारी वाणी नहीं है। वेद भगवान की वाणी है। वेदों से आए उपनिषद 108 जो उनके बारे में डिटेलिंग करते हैं, वेदों के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उपनिषद बोलते हैं। वो उपनिषद भगवान ने दिए, तो ये भगवान ने बोला है। इसको हम नहीं लिख सकते। आप सोच रहे हो कि हम अपने गली मोहल्ले में बैठ के लिख लेंगे? तो वेदों के अंदर उपनिषद, और उपनिषदों के अंदर ये टॉपिक आया है, ईशोपनिषद। तो आज मैं इसको शेयर करता हूं आपके साथ। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के, यहाँ पे ज्ञान नहीं बोला, देवता के भक्तों को ज्ञानी नहीं बताया गया। आपको लगेगा कि यहाँ ज्ञानी की बात हो रही है। वे अज्ञान के गहनतम, गहनतम का मतलब समझे। गहनतम का मतलब अगर आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके देखें तो आपको मिलेगा डार्केस्ट, यानी कि डार्केस्ट रीजन। गहनतम क्षेत्र का मतलब डार्केस्ट रीजन में प्रवेश करते हैं। और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, यानी कि जो भगवान को निराकार मानते हैं। अब आप देखो, मैक्सिमम संसार इसी चीज में फंसा हुआ है। अगर वो ये लाइन पढ़ लें तो उनके लिए कितना घातक होगा। आपको दिखेंगे कई कई लोग आपके सामने बोलेंगे, हम चारों वेदों का ज्ञान जानते हैं, हम 108 उपनिषदों का ज्ञान जानते हैं। और हो सकता है बड़े बड़े आपको ऐसे कथावाचक बड़े बड़े लोग आपको मिले, मगर अगर आपको पूछना चाहिए कि अगर वो जानते हैं तो ये ईशोपनिषद भी तो एक ग्रंथ है, ये भी तो भगवान ने ही दिया, तो भगवान ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? तो इसमें का मतलब भगवान तो देवी देवताओं से द्वेष करते हैं, तो भगवान ने देवी देवताओं को बनाया ही क्यों? और भगवान जब द्वेष करते हैं देवी देवताओं से तो देवी देवताओं की पूजा ही क्यों दी? अब इसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है कि ये कोई द्वेष नहीं है। ये समझने की बात है, कई लोग यहाँ से हो सकता है उनको बुरा लग जाए कि ये क्या बातें चल रही हैं। तो ये द्वेष नहीं है। एक पोजीशन के ऊपर है, एक प्राइम मिनिस्टर है सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे, उसके नीचे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। अब मिनिस्टर की अगर कैटेगरी निकालो तो सबकी निकलेगी अलग अलग लेवल के हिसाब से, छोटा बड़ा, बड़ा उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल लें तो ये है भगवान। अब भगवान के नीचे जितने हैं वो देवी देवता। तो ये पोजीशन जितनी भी है, अगर भौतिक संसार के हिसाब से देखो तो प्राइम मिनिस्टर भी टेम्पररी होता है, मगर भगवान की पोजीशन परमानेंट है। और जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़, उनकी परमानेंट नहीं होती है। इससे ही पता चल जाता है कि डिफरेंस है भगवान में और देवी देवता में, डिफरेंस है। ये भगवान ने यहाँ पे बताया, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया जाएगा, भगवत गीता का एक श्लोक है ना, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। कौन सा? 10वां अध्याय, दूसरा नंबर श्लोक। नामे विदु सुरगणा प्रभवम नाम महर्षया अहम आदिर्देवानां महर्षिणां च सर्वशः
यहाँ पे है, ना तो देवतागण, देवगण या देवतागण कह लें, ना ही महर्षि जन, देवी देवता कौन कौन हो गए, इंद्र, चंद्र, सूर्य, बड़े बड़े देवता, ना ही महर्षि जन, बड़े बड़े ऋषि, भृगु, मरीचि, मेरी उत्पत्ति तथा विभूतियों को जानते हैं। भगवान क्लियरली कह रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि तक नहीं जान पाते भगवान की उत्पत्ति के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूं। भगवान कह रहे हैं वो मुझे इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उनको बनाने वाला भी तो मैं ही हूं, इसलिए इजी नहीं है भगवान को इतना जान पाना। आप देखो, इंद्र जैसे देवता, हमारी तो बात छोड़ दो, कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी अगर हम कंपैरिजन करें अपना और देवी देवताओं का, क्या कोई कंपैरिजन है? नहीं है, उनका लेवल हमसे बहुत ऊंचा है। हमारा अगर देखा जाए, स्वर्ग का राजा इंद्र जो है, हम स्वर्ग से इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं और लोगों में ना जाके, क्योंकि लोग स्वर्ग की बहुत इच्छा रखते हैं। तो अगर हम अपना टाइम फ्रेम निकालें, हमारा एक साल उनका एक दिन बराबर है। अब उनका एक दिन और हमारा एक साल, यानी कि हमारे से उम्र में तो बहुत ही ज्यादा है और सुंदर में भी बहुत ज्यादा है। पैसे की भी वहां पे कमी नहीं है, वहां पे कोई गरीबी नहीं है, वहां पे आपको नहीं दिखेगा कि बाहर से दिखा रहे हैं बड़ा बड़ा लॉस एंजलस हॉलीवुड लिखा हुआ है और अंदर वहां पे भिखारी घूम रहे हैं लॉस एंजलस की सिटी में, या न्यूयॉर्क की बड़ी 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 ऐसे करके बिल्डिंग्स बनी हुई है और आप देख रहे हो न्यूयॉर्क शहर, है ना, और अमेजिंग अमेजिंग आपको व्यूज दिखा रहे हैं हॉलीवुड मूवीज में। पर जब आप वहां पे जाके देख रहे हो तो वहां पे भी गड्ढे हो रखे हैं, वहां पे भी पानी भरा हुआ है, वहां पे भी चोरी डकैती हो रही है, वहां पे भी गन कल्चर है, वहां पे भी भिखारी भीख मांग रहे हैं, पड़े हुए हैं, नशा कर रहे हैं, तो आप देखोगे वहां पे भी है, पर वो दिखाया नहीं जाता। मगर इंद्र का स्वर्ग ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है। इंद्र के पास कोई इंद्र की नगरी में गरीब नहीं होता। पहली चीज है, स्वर्ग का कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, सबके पास अत्यंत धन है। मतलब पृथ्वी का अगर वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन निकालो, वर्ल्ड यानी कि हमारे अर्थ का, वो भी अगर वहां की बात करें, स्वर्ग के किसी देवता की, उनके कंपैरिजन की बात करें स्वर्गवासी की, मतलब उसमें से स्वर्गवासी में जो सबसे गरीब होगा वो भी उससे लाखों और करोड़ों गुना अमीर है इस धरती के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन से। तो आप सोचो, पैसे की कमी नहीं है, उम्र में बहुत लंबे हैं, फिर भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बताया गया। इंद्र जैसा देवता जहाँ पे लोग रहते हैं, लोग जाने कितने वो रहते हैं, मगर इंद्र भी कई बार गड़बड़ी कर देते हैं। आप जानते हो कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन ऐसे करके लिफ्ट करा, गोवर्धन उठा रहे हैं, तो इंद्र को लगा अरे मेरी पूजा रोक दी गई, ये कैसे भगवान हो सकता है, चलो अभी के अभी इनको डुबा डालूंगा। तो देवी देवताओं में भी अहंकार आ जाता है, जबकि देवी देवता क्या है? भक्त। और भक्त को क्या होना चाहिए? भक्त का गुण है क्षमाशील, दयावान, दयावान होना चाहिए, दानवीर, ये भक्त का गुण है। और इंद्र ने अगर देखा जाए तो दान करना चाहिए उसको वर्षा, कि भाई सब लोगों को दान करो, मुझे भगवान ने दी है, नहीं करते। क्षमाशील है क्या इंद्र? बोले मेरी पूजा रोक दी, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और दया तो भूल ही जाओ, जब छोड़ूंगा नहीं तो इन सारे ब्रजवासियों को दुबार डालूंगा। और ऐसे कई गुण होते हैं भक्त के। तो आप सोचो, इंद्र में सारे गुण अपने खो डाले इमीडिएटली, यूं, जबकि वो स्वर्ग का राजा है, कोई छोटा मोटा प्राणी की बात नहीं कर रहे, स्वर्ग का राजा, जिससे बड़े बड़े, जिसकी पोजीशन के लिए बड़े बड़े असुर जाने के लिए रहते हैं तैयार। यहाँ तक कि रावण ने तो सीढ़ी बनाना चाह रहा था, एक सीढ़ी यहाँ से बनाओ, इसको एक एक करके चढ़ चढ़ के पहुंच जाए, ऐसे 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 करके चढ़ेंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे। सोचो रावण की क्या ख्वाहिश है, हमारे से ऊंची ख्वाहिश रखता था रावण, मगर फिर भी क्या पहुंच पाया? नहीं। इस हिसाब से देखो, तब भी बताया जा रहा है कि देवी देवता जो है यहाँ पे अनादर नहीं किया जा रहा, यहाँ पे बताया जा रहा है बराबर नहीं हो सकते। देवी देवता की पोजीशन और भगवान की पोजीशन में डिफरेंस है। देखने में स्वयं एक जैसे लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? भगवान अपना ऐश्वर्य देते हैं, भगवान सोचते हैं, जैसे आप देखो, भगवान ने सृष्टि बनाई, किसी को अमीर भी बनाया, किसी को गरीब भी बनाया, किसी को मिडिल क्लास भी बनाया, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, हर तरीके के व्यक्ति आपको दिखेंगे। वैसे ही भगवान ने दिखाया कि मेरे भक्त ऐश्वर्यवान भी होता है। अगर सारे भक्तों को दिखा देंगे गरीब है बेचारा, खा नहीं पा रहा, हरे कृष्णा कर रहा है, तो वो कहेंगे अरे ये कैसा भक्त है, माला जपी और केवल इतना ही सब, ये तो बड़ी चीटिंग है भगवान के भक्तों के साथ। इसलिए भगवान थोड़ा बहुत उनको ऐश्वर्य दे देते हैं, ये लो और एंजॉय करो, स्वर्ग का देवता बन जाओ, कि स्वर्ग के देवता बनने में तुम्हारी बड़ी वाहवाही होगी, वाह 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 वाह, हरि बोल करेंगे। तो भगवान उनको अपना धन और ऐश्वर्य देते हैं, ये लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी दे देंगे तो भगवान उनपे एक एक्स्ट्रा कृपा करके चलते हैं। इससे ही उनको लगता है कि अरे हमारे पास तो बड़ा धन है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, ना ही महर्षिगण मेरी उत्पत्ति तथा विभूतियों को जानते हैं।
यानी कि बड़े बड़े महर्षि। तो आप सोचते हो कि जो लोग तप करते हैं, उत्तराखंड चले जाएंगे या नेपाल में चले जाएंगे, कैलाश चले जाएंगे, माउंट एवरेस्ट चले जाएंगे, माउंट कंचनजंगा चले जाएंगे, हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे, कश्मीर चले जाएंगे, जो मर्जी आप हिल स्टेशन ले लो, दार्जिलिंग। चलो दार्जिलिंग में जाके तो तपस्या नहीं हो सकती, ना शिमला जाके हो सकती है, मगर हमने तपस्या क्षेत्र ले लिए कुछ कुछ। बड़े बड़े ऋषि पहले के समय में एकांत वन में जाते थे तपस्या करने। क्यों? क्योंकि वो कहते थे भौतिकता से हमें दूर रहना है, लोगों को ये इस रास्ते इस मार्ग पे चलाना है कि भगवान की भक्ति में कैसे लगा जाए, इस रास्ते पे चलते थे। खुद को वैरागी रखते थे, मगर वैरागी आदमी भी भगवान कह रहे नहीं पहुंच पाता। तो ना तो बहुत ऐश्वर्यवान ना वैरागी, दोनों वे से नहीं पहुंच सकता। इसलिए बड़े बड़े ऋषि, भृगु, भृगु ने तो आप देखते हो आपके लड्डू गोपाल के चेस्ट पे पैर का साइन होता है, वो किसके पैर का साइन है? राधा रानी का। राधा रानी वो कह रहे हैं कि तुम मेरे दिल में बसती हो राधे, ये तुम्हारे चरण है, ऐसा नहीं है। भृगु ऋषि ने भगवान को लात मारी टेस्ट करने के लिए। तो उनको क्यों लात मारी, उनको क्या जरूरत पड़ गई? टेस्ट करना पड़ गया, भाई शक्तिशाली कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में मैं कंफ्यूज हूँ। इस संसार के लोगों की तो बात ही छोड़ दो, भृगु जैसे ऋषि को भी कंफ्यूजन हो गई, कह रहे लात मारता हूँ आज, लात इसको चेक करूंगा। पहले अपमान किया शिव जी का, शिव जी क्रोधित हो गए। ब्रह्मा को किया, ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। भगवान नारायण को गया तो उस पर लात मार दी ऐसे करके, और उनकी लात का निशान आपके जो लड्डू गोपाल है या कृष्ण है उनके यहाँ पे दिखता है, उनकी है वो। तो आप देखो, इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ पे लात मारी तो लक्ष्मी जी को अच्छे नहीं लगा। लक्ष्मी जी कहती भगवान के हृदय में तो मैं रहती हूँ और यहीं पे इसने लात मार दी, ये हृदय तो मेरा स्थान है भगवान का, इसलिए मैं इसको श्राप देती हूँ कि जितने भी भृगु के वंशज होंगे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे। और आज के समय में जो भी ऋषि परंपरा में जाता है, यानी ब्राह्मण परंपरा में जाता है, उसके पास धन होता ही नहीं है ज्यादा। हाँ, आजकल ऐसे लोग हैं जो फरारी लेके घूम रहे हैं, तिलक हमारे जैसा लगा रहे हैं और फरारी ले लेते हैं और भक्तों को बोलते हैं कि वैराग जीवन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मगर खुद उनको देखो, आप ही के पैसे लेके आप ही के सामने फरारी चलाते हुए दिखाई देंगे, आप ही के पैसे लेके मर्सिडीज चलाते हुए दिखाई देंगे। तो कोई बुराई नहीं है, मगर फरारी की जगह पे प्रभुपाद जी क्या कहते थे, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। भाई फरारी की क्यों जरूरत है? फरारी में आते हैं 2 लोग, उसकी जगह एसयूवी गाड़ी ले लो, 10 9 8 लोग बिठा लो, यूटिलिटी हो गई ना, पैसा भी खर्च किया, कुछ बच भी गया। फरारी लोगे करोड़ों में आएगी। ये कंपनी के बारे में नहीं कोई बदनामी की जा रही है, बट रियलिटी है। 2 सीटर कार जो स्पोर्ट्स कार होती है वो 2 लोग बैठेंगे, और वहीं बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो 8 लोग बैठेंगे, तो वो यूटिलाइज करना जानते थे। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसकी है कि लोग उस मेंटेलिटी को कैसे यूज करते हैं। मर्सिडीज चला रहे हैं तो मर्सिडीज चलाने में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कितने लोग बैठे हैं आप ये देखो, क्या वो यूटिलाइज कर रहे हैं? बोल तो रहे हैं कि ये जो है ना, ये संपत्ति भगवान की है, और देख रहे हैं उसके अंदर 7 बॉडीगार्ड बैठे हैं, बाबा कोई बाबा जी बैठे हैं, है ना, वहां पे बड़े बड़े कथा कर रहे हैं और उसके अंदर 7 बॉडीगार्ड बैठे हैं। तो ये कैसी संपत्ति भगवान की इस्तेमाल में हुई? इसलिए बड़े बड़े महर्षि भी नहीं कर पाते, तो यहाँ की तो बात ही छोड़ दो। बड़े बड़े देवता आपस में लड़ बैठते हैं भगवान के लिए कि भाई मैं सुपीरियर, मैं सुपीरियर, मैं सुपीरियर। तो कहते हैं प्रभु जी, इस संसार में भक्ति में और यूट्यूब में हम इतने कंट्रोवर्शियल चीजें हो होते हुए क्यों देखते हैं, या मंदिरों में हम क्यों देखते हैं मंदिर बर्बाद हो गया, मंदिर लुट गया? इसलिए होता है क्योंकि हम जो चीजों को देख रहे हैं, हम उसको सुपरफिशियली देख रहे हैं। हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, हाँ जी अच्छा है, अच्छा है, तिलक लगाया है, धोती है, कंठी है, वाह 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 वाह। आप अंदर जाके देखो, प्रॉब्लम्स हर जगह है, देवी देवताओं में भी है, ऋषियों में भी है, और इस संसार के भक्तों में भी है। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। आगे हम बढ़ेंगे इसी श्लोक में। तो ये तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं इसका। तो ये तात्पर्य इसलिए हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि समझ में आता है कि क्या इसमें दिया गया, ये श्लोक क्या समझाना चाह रहा है। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई है। इनकी शक्तियों को देने वाले भी कौन है? कृष्ण। देवी देवता, महर्षि या योगी ये अपने आप नहीं कर सकते अगर भगवान इन्हें शक्ति ना दे। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपने अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष सत्य से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम ब्रह्म का कोई निश्चित चिन्ह तो नहीं मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम की नकारात्मक कल्पना तक पहुंचने में सहायता मिलती है। इस तरह से होता है। तो इसका है
इसका मतलब बताते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं नकारात्मकता मिलती है। जो लोग केवल अपना ज्ञान लेना तो जानते हैं मगर ये नहीं पहुंच पाते भगवान कौन। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, वो वेद भी पढ़ रहे होते हैं, वो पुराण भी पढ़ रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं, मगर फिर भी वो नहीं जान पाते कि भगवान कौन। ऐसे आपको इंटेलिजेंट मिलेंगे जो ज्ञानी होंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति इंटेलिजेंट तो हुआ, बेवकूफ तो नहीं बोलोगे, इस संसार से तो अच्छा ही हुआ। और ऐसे लोग, ऐसे ज्ञानी जो हैं, ज्ञानी बाबा जो लोग हैं, ये भी भगवान को नहीं जान पाते। ये क्या कहते हैं कि गहनतम अंधकार में वो हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी देवी देवताओं को कृष्ण से ऊंचा मानते हैं। पूजा करना नहीं बोला गया, यहाँ पे गया है उनसे ऊंचा, यानी मानते हैं देवी देवताओं की पूजा कृष्ण से भी ऊंची है। ये गहनतम अंधकार है। और उससे भी ज्यादा गहनतम अंधकार में है जो निराकार को मानते हैं। तो निराकार वाले उससे भी ज्यादा। निराकार का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बेसिक सा एग्जाम्पल। एक मान लो सामने से ट्रेन आ रही है ना, ट्रेन जा रही है दिल्ली टू जगन्नाथपुरी, या दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू बेंगलोर, दिल्ली टू कोलकाता, कहीं ना कहीं ट्रेन जा रही है। तो ट्रेन में आप देखोगे सबसे पहले क्या दिखेगा, शू, ट्रेन की आवाज आएगी। पहले ट्रेन नहीं पता चली तो आपने क्या माना, आवाज से कि ये ट्रेन है। मान लो साइलेंट ट्रेन निकली, वंदे भारत, फिर कैसे पता लगाओगे। ये तो आपने निकाल लिया कि वो ट्रेन आवाज करती है तो वही ट्रेन है, पर वंदे भारत ट्रेन का कैसे पता लगाओगे, वो चुपचाप आ रही है, आवाज भी नहीं ज्यादा करेगी, साइलेंट ट्रेन है, बिल्कुल पास से निकलेगी तो आवाज आएगी, अदरवाइज आवाज नहीं आएगी। तो जब वो ट्रेन निकलेगी तो पहले क्या दिखाई देगा आपको, लाइट। तो लाइट से आप क्या बोलोगे, क्योंकि पटरी दिख रही है तो ट्रेन आ रही है। ऐसे ही कोहरा होता है, फॉग होता है, सर्दियों में आप देखते हो तो पहले आपको लाइट दिखाई देती है, ट्रेन नहीं पता चलती कौन सी ट्रेन आ रही है भाई, कौन सी राजधानी आ रही है, शताब्दी आ रही है, लोकल आ रही है, पैसेंजर आ रही है, कौन सी है हमें नहीं पता। जब आप पहले देखते हो तो लाइट दिखती है। इसलिए ज्ञानी लोग जो वेद पुराण बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, वो भगवान के निष्कर्ष यानी भगवान है कौन नहीं पहचान पाते। फिर वो क्या करते हैं कि चलो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, अभी हमें पता नहीं लगा भगवान कौन है, तो हम एक मत बना लेते हैं कि ईश्वर निराकार है। हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि भगवान कौन थे। हमें नहीं पता चला कि सामने ट्रेन कौन सी थी, कौन से राह थी, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, हमें नहीं पता चला। हमने इसको मान लिया, क्या मान लिया, कि हमें इसके बारे में नहीं पता। तो ये हो गया, इस तरह से चलती है निराकार फिलोसफी। हमें भगवान के बारे में नहीं समझ आया, भगवान निराकार। इससे आगे लोग बढ़ते हैं। जब इससे लोग आगे बढ़ते हैं तो कौन आता है, योगी। अब योगी कौन, चीफ मिनिस्टर योगी है। तो योगी मतलब जो योग में रहते हैं, यानी कि आप देखोगे ध्यान योग, अष्टांग योग, अलग अलग योग करते हैं। ऐसे योगी लोग जो होते हैं ये बहुत ध्यान लगाने के लिए सेक्लूडेड प्लेस में, अकेले जगहों पे जाते हैं। आप दिल्ली जैसे शहर में बैठ के ध्यान नहीं लगा सकते। बोल रहे हो मैं दिल्ली रह रहा हूँ, शहर शहर में रह के ध्यान लगाता हूँ, शहर में कोई ध्यान योग नहीं होता, सॉरी, आपको वन जाना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान योग का पालन करना है, आप शहर में या पार्कों में नहीं कर सकते। दो चार पेड़ क्या देख लेते हैं लोग, कहते हैं मैं अष्टांग योग कर रहा हूँ। अरे प्राणायाम की एक सांस से खींच के यूं निकालते हैं तो एक्सरसाइज हो गई, केवल चेस्ट एक्सरसाइज हो गई। तो चेस्ट बोलो मैं चेस्ट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, प्राणायाम करता हूँ अपनी हेल्थ के लिए, मगर ये मत बोलो कि हम इसको भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं, शहर में रहेंगे आप लोगों के साथ ही, सब कुछ कर रहे होंगे, कुछ को योगी बताएंगे, बड़े बड़े बाबा बताएंगे, संत बताएंगे, और वो क्या होंगे, ध्यान योगी। तो ध्यान योगी, ध्यान लगाना किस पे है, ये भी तो पहले करना पड़ेगा। उन्होंने पढ़ तो लिया, एक स्टेप आगे बढ़ गए कि ध्यान लगाएंगे, अब ध्यान लगाने के लिए भी तो कोई ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो कई लोग पहले बढ़ते हैं, निराकार पे ध्यान लगाते हैं, ईश्वर निराकार है। फिर जब ऊपर समझ में आ जाएगा, फिर अपने घर वालों पे ध्यान लगाते हैं कि घर वाला ही सब कुछ है। फिर घर वाले भी ऊपर उठ जाएंगे, उनसे परेशान हो जाएगा तो देवी देवताओं पे ध्यान लगाएगा। फिर उसके बाद आता है असली ध्यान योग की भगवान का लगाएगा। मगर भगवान तक ध्यान लगाने वाले हैं कितने। इसलिए पुराने जमाने में जो ऋषि महात्मा जिनको आप कहते हो वो गलत नहीं थे। हम अपने सनातन धर्म के कल्चर की बात करें तो ऋषि मुनि कभी गलत नहीं थे। उनका पर्पस था इस संसार से विरक्त होना, यानी त्याग करना। वॉइस नहीं आ रही है क्या, वॉइस आ रही है प्रभु जी, आप क्लियर नहीं आ रही है क्या वॉइस, आ रही है प्रभु जी, आपका क्लियर वो नहीं होगा। तो ध्यान योगी जो होता है
अभी जैसे मैंने बताया, ध्यान योगी का एक लक्ष्य होना चाहिए, ध्यान करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ध्यान करने के लिए, आप किसका ध्यान करोगे? बोलोगे आंख बंद करके मैं निराकार का चिंतन कर रहा हूं। आप मान लो आंख बंद कर रहे हो और निराकार, जब आप आंख बंद करते हो आपकी आंखों के आगे क्या दिखाई देता है आपको? कुछ भी नहीं। तो आप चिंतन क्या कर रहे हो निराकार का? निराकार का कोई चिंतन नहीं होता। फिर होता है कि मैं किसी और का चिंतन कर रहा हूँ, किसी देवी देवता का या बड़े ज्ञानी महात्मा का, अपने गुरु जी का चिंतन कर रहा हूँ, तो वो चिंतन भी आप बैठ के कर रहे हो। ठीक है, तो एक है स्वर्ग लोक, आपने मान लो इंद्र का चिंतन किया, तो इंद्र का चिंतन करके आपको इंद्र के लोक में ले जाएगा या कृष्ण लोक में ले जाएगा? अगर आपने चिंतन ब्रह्मा जी का किया तो ब्रह्मा जी के लोक तक ले जाएगा या ऊपर कृष्ण लोक तक ले जाएगा? जिसका चिंतन उसी का लोक। तो चिंतन जैसा करोगे वैसे ही ध्यान योग आपको उस जगह पे ले जाएगा। इसलिए ध्यान योग भी सही प्रोसीजर नहीं है देखा जाए तो, कलयुग के लिए नहीं है। वैसे परफेक्ट है मगर कलयुग में इसको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान योग में आपको वन जाना पड़ेगा, और वन जाने की ना तो हमारी क्षमता है, ना हेल्थ है, ना हमने वन छोड़े हैं, ना हमारे, आपको पता है वन की क्या हालत है। वन में कुछ भी नहीं है आजकल। सारे वन, आप जिस पेड़ के नीचे जाओगे पेड़ काट देंगे। पता चलेगा मैं इस पेड़ के नीचे कुटिया बना के रहता था, कल को बोलेंगे अरे ये पेड़ तो सेल आउट हो गया, फर्नीचर बनाना है वहां का, सागवान की लकड़ी का अच्छा सा बेड बनाना है। आपने एक अच्छे से नीचे पेड़ के नीचे शेल्टर लिया, बोलेंगे काटना है। बोलेंगे ये तो उसका पेड़ है चंदन की लकड़ी का, लाखों, इसकी तो लाखों रुपए की कीमत है, 1 किलो चंदन लाखों रुपए का रेट है, इसको काटना है, क्या आप नीचे बनाओगे? किस पेड़ की शरण लोगे? इसलिए प्रैक्टिकली ध्यान योग सतयुग तक तो था, त्रेता युग और द्वापर युग में भी फॉलो हो जाता था, मगर कलयुग में कोई नहीं कर सकता, लोगों के पास इतनी क्षमता ही नहीं है ध्यान कर सके। इसलिए ध्यान योग कैसा है, जब ज्ञान योग से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ध्यान योग। ध्यान योग ऐसा ही है जैसे मैं, ट्रेन आ रही है, लाइट दिखी, अब ट्रेन पास में आ गई, तो पता चलेगा कि ट्रेन कौन सी थी। ये वाली वंदे भारत है, ये वाली राजधानी है, ये वाली शताब्दी है, ये वाली लोकल ट्रेन है, आपको पता चल गया, ट्रेन दिख गई कि ये ट्रेन थी, है ना। अब ट्रेन की आवाज सेम होती है, लाइट सेम होती है, मगर जब तक सामने नहीं आएगी आप पता लगा लोगे कि कौन सी वाली ट्रेन आ रही थी, दिल्ली टू मुंबई वाली है, दिल्ली टू बैंगलोर वाली है? आप नहीं पता लगा पाओगे। इसलिए जब आप देखते हो पास आते हैं तो फिर पता चलता है भगवान के नजदीक जाके कि ध्यान, ध्यान लगाना किस पे? तो ध्यान जनरली लगाया जाता है भगवान पे, या हमारे हृदय में जो परमात्मा है, चार भुजाओं वाले परमात्मा है, शंख चक्र गदा पुष्प लिए हुए, वो परमात्मा पे लगाया जाता है, जो ऐसे करके खड़े रहते हैं उन पे ध्यान लगाते हैं। ये थोड़ा ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप ध्यान लगाओगे। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, ज्ञान योग और ध्यान योग से आगे बढ़ता है, तो फिर आता है वो भक्ति योग में। अब भक्ति योग सबसे टॉप मोस्ट क्यों है? क्योंकि वो उस पर्सन के साथ डायरेक्ट संबंध, कॉन्टैक्ट बनाता है। आप ट्रेन को, लाइट को देखते हो खुश होते हो, मेरी ट्रेन आ गई, मेरी ट्रेन आ गई। ट्रेन के डब्बे को देखते हो खुश हो जाते हो, हाँ यही मेरी ट्रेन है जिसमें मैंने जाना है। अब ट्रेन के अंदर चढ़ोगे तभी तो पता लगेगा, अरे अंदर तो कितनी सारी वैरायटी है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ट्रेन के जो, क्या कहते हैं उसको, लोको पायलट, ड्राइवर होते हैं जो ट्रेन के, लोको पायलट यही कहते हैं, या मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उनको आप जब देखोगे आप कहोगे हाँ ट्रेन को चलाने वाला कोई था, ये ट्रेन अपने आप नहीं दौड़ रही। हाँ दिल्ली की ट्रेन अपने आप भी दौड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं होता। आप देखोगे अब कंपार्टमेंट भी हटा दिया ड्राइवर का, तो उससे कंपैरिजन ना करें, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आने वाले टाइम में ये एग्जांपल भी नहीं बचेगा लोगों को देने के लिए। आप अपने बच्चों को बताओगे पता ट्रेन में ड्राइवर होते हैं, कहेगा हाँ बड़ा ट्रेन में ड्राइवर होते हैं, ये क्या फिलोसफी दे रहे हैं, अपनी फिलोसफी दे रहे हैं। आज से 100 साल बाद कोई मान पाएगा इस बात को कि ट्रेनों में भी ड्राइवर होते हैं? ये तो हम मान पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमारे सामने भी आज ऐसी ट्रेन चल रही हैं। कल को ये एग्जाम्पल भी नहीं बचेगा लोगों को देने के लिए। तो जब हम देखते हैं ट्रेन आ गई, तो ट्रेन के अंदर एक ड्राइवर भी है, ट्रेन के अंदर लोग भी हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है प्रभु जी, यहाँ पे शो नहीं हो रहा पर हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे पता चलता है कि वैरायटी है, ये अपने आप नहीं पता चलेगा आपको, ये वैरायटीज आपको पता चलेंगी जब हम डिटेल 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 में जानेंगे। तो ज्ञान योग, फिर उसके ऊपर ध्यान योग, फिर भक्ति योग, इस तरह से 3 लेवल है। ऐसे ही जब आप देखते हो भगवान के स्टार्टिंग में जितने लोग आते हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं, तो ये गहरे अंधकार में है। फिर इसके ऊपर आते हैं देवी देवता, फिर वो कर्म कांड में एंटर करते हैं, फिर कर्म कांड के ऊपर वो ध्यान योग में जाते हैं, फिर ध्यान योग के ऊपर वो भक्ति योग में जाते हैं। पहला प्रोसीजर यही है कि भाई ईश्वर निराकार है। अब हम आगे बढ़ेंगे श्लोक में।
ऐसे मनोधर्मी ज्ञानी यह नहीं जानते कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। ना ही वे ये जानते हैं कि कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। यहाँ पे देखो, आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म तेज को ही परम सत्य मानते हैं। यहाँ पे बोला है आश्रित लिए हुए देवता और महर्षि, उनकी बात हो रही है, कोई छोटे मोटे लोगों की बात नहीं हो रही। आपको लगेगा कि मैं तो नहीं जान पाया, मैं कैसे मान लूं, मैंने तो नहीं देखा ऐसा। अरे वो नहीं जान पा रहे, आप कैसे जान जाओगे? उनको भी इस चीज को जानने में समय लगता है। बड़े बड़े लोग भी भगवान को इतनी इजीली नहीं जान पाते। तो जब तक आप पर्सनल संबंध नहीं बनाओगे आपको नहीं पता चलेगा। जब आप डायरेक्टली किसी ड्राइवर को जानते हो कि ट्रेन के अंदर कौन बैठा है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, कितने तरह की ट्रेन है, कितनी सारी ट्रेन चलती हैं, कौन से रूट्स पे चलती हैं, कितने तरह के इसमें डब्बे होते हैं, कितने लोग बैठते हैं, कितने पैसेंजर्स को हम ले जाते हैं, किस टाइमिंग्स पे चलती हैं, पूरी डिटेल दे सकता है। अगर आप डब्बे के पास जाके पूछोगे मुझे सारी डिटेल बताओ, डब्बे को पूछोगे ये डब्बे बता तेरा ड्राइवर कौन, डब्बा बता पाएगा आपको? अगर आप रोशनी को देख के बोलोगे ए रोशनी बता तेरा तेरा ड्राइवर कौन, बता पाएगी रोशनी? इसलिए जब तक आप डिटेल में, जब तक भगवान से जब आप डायरेक्ट संबंध बनाते हो, तो भगवान का विस्तार क्या, परमात्मा, परमात्मा को जान जाते हो कि हृदय में है, वही कृष्ण परमात्मा रूप में है। और जब डिटेल जानते हो तो ये मानते हो कि जो तेज निकल रहा है भगवान का, ये इतना ज्यादा तेज है कि इसको देवी देवता भी नहीं समझ पाते। वो भी देखते हैं कहां से आ रहा है, इतना लाइट कहां से आ रहा है। जब भगवान आते हैं, आपने कभी भी सुना होगा, देखा होगा, जैसे अभी जन्माष्टमी आएगी, तो जब देवकी के आगे भगवान प्रकट हुए तो ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल डार्क थे, दिख नहीं रहे थे, बोले कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, इतना अंधेरा है जेल के अंदर। तो भगवान चमक रहे थे, तेज एकदम, भगवान के अंदर तेज निकल रहा था भगवान से। इतना तेज होता है कि हर कोई व्यक्ति नहीं देख पाता। जब भगवान का वो तेज था, आपको क्या लग रहा है कि सब लोगों को दिखाई दे रहा है? कंस के जेल वालों को भी अरे अरे कृष्ण आ गए और वो सब बोल रहे हैं ऐसे करके, सबको नहीं दिखा। किसको? देवकी वासुदेव और देवी देवता ऊपर से स्तुतियां कर रहे हैं कि भगवान प्रकट हो गए देव की वसुदेव के लिए, तो सबको थोड़ा ना दिख जाएंगे। इतना ईजी है भगवान को देखना कि कोई भी देख लेगा, तो डिटेल में जाना पड़ेगा। इसलिए पता चलता है जब आप कृष्ण का ज्ञान लेते हो, यानी गीता पढ़ते हो, भागवतम पढ़ते हो, जब आप कृष्ण को जान गए, ऑटोमेटिकली आपने सारा ज्ञान ले लिया। निराकार का भी ज्ञान ले लिया, ये तेज भगवान का ही है और सारे देवी देवता भगवान के अंडर हैं, उन्हीं की शक्तियां उनको दी हुई हैं और भगवान ने ही सृष्टि की रचना करी है, सारी चीज आप जान जाओगे। मगर सेपरेटली इंडिविजुअली दिमाग लगाओगे तो फिर हमारा क्या ही होने वाला है, कोई हमारा एंड रिजल्ट नहीं होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता 7वां अध्याय 20 नंबर श्लोक और 23 नंबर श्लोक में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित हो जाते हैं, वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको इस श्लोक पढ़ाता हूँ कि कहाँ पे लिखा है। ये श्लोक आपसे शेयर करूंगा, आई होप सबको ये श्लोक दिख रहा हो स्क्रीन पे। ये है भगवत गीता, इस अध्याय का नाम है 7वें अध्याय का भगवत ज्ञान। ये 23 नंबर श्लोक है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, अंतवत तु फलम तेषाम भवती अल्पमेधसाम देव यजा यान्ति मता भक्ता यान्ति माम अपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, अल्प बुद्धि का अगर आप ट्रांसलेशन देखोगे, अल्प बुद्धि यानी कम बुद्धि, जिसका बुद्धि इंटेलिजेंस जिसकी कम है, जो कम इंटेलिजेंट है, वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। कम बुद्धि वाले, यहाँ पे बेइज्जती नहीं करी गई, आपको लगेगा बेइज्जती कर रहे हैं भगवान, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं, और क्षणिक यानी टेम्पररी होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप देख लो, दोबारा पढ़ लो, देवताओं की पूजा करने वाले कहाँ जाएंगे? देवलोक को, किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को आते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे, तो सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते। सारे रास्ते आप बोलोगे कि दुर्गा जी की पूजा भी वहीं ले जाएगी,
कृष्ण तक नहीं। अगर आप सोचोगे शिव जी की पूजा भी आपको कृष्ण प्राप्त कर दी दिलवा देगी, नहीं। आपको दोबारा जन्म मिल जाएगा, आपको उस भक्ति में डाल देंगे, मगर भक्ति तो कृष्ण की करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त मेरे धाम को आते हैं। तो जब तक भक्त कैसे कहलाओगे, जब कृष्ण की भक्ति करोगे। जब तक देवी देवता की भक्ति कर रहे हो तो देवलोक को जाओगे। इंद्र कहेगा वाह कितना पुण्य किया है तूने, कितने भंडारे करे हैं, इसको अपने साथ ले लो, इस भंडारे वाले को आ जाओ। बड़ा भंडारे करता था ये जगरातों में, और बड़ा डांस, ये बड़ा अलग अलग काम करता था, हॉस्पिटल बनाता था, रोड्स बनाता था, इसको अपने ग्रह में बुला लो, चला जाएगा स्वर्ग में। ऐसे ही सूर्य देव है, सूर्य को जो बहुत जल चढ़ाता है, छोटा मोटा नहीं, केवल संडे जल चढ़ाया हो गया, ऐसा नहीं। बड़े बड़े जो सूर्य उसके पुजारी हैं, सूर्य मंदिरों के पुजारी हैं, सूर्य देव कहेंगे अरे इतनी सेवा कर रहा है, मेरे पास आ जा, कष्ट भी नहीं होगा, उम्र भी बढ़ जाएगी, अपने पास ले लेंगे। जो चंद्रमा की पूजा कर रहा है, तो चंद्रमा कहेंगे आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने ग्रह में ले चलता हूँ। जो शिव जी की पूजा कर रहा है, शिव जी कहेंगे आ जाओ मेरे कैलाश में आ जाओ, भूत प्रेत यक्ष कई तरह के वहां पे लोग रहते हैं, आ जाओ इनको कैलाश में शरण दे दो। जो ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, ब्रह्मा जी कहेगा अरे मैं इतना तुमसे प्रश्न हूं, बताओ क्या चाहिए। वो कहेगा ब्रह्मा जी मैं आपको भगवान मानता हूँ। ब्रह्मा जी कह देंगे आ जाओ मेरे लोक को चलो। सारे देवी देवता अपने अपने लोक को ले जाएंगे, जहां आप पूजा करोगे उस जगह को ही जाओगे। अगर आप कृष्ण पूजा करोगे, राम पूजा करोगे, तो भगवान के धाम को जाओगे। यदि आप अपनी पूजा अपने मन से करोगे तो फिर रास्ता आप देख लो आपको कहाँ जाना है। अगर आप सोचते हो कि मेरा टिकट जो है, मैंने टिकट लिया, मुझे जाना है कहीं पे भी, मान लो दिल्ली टू अमेरिका या मुंबई टू अमेरिका, अमेरिका में न्यूयॉर्क जाना है। अब आपको क्या वो दुबई ले जाएगी फ्लाइट, बोलेगी इसको दुबई छोड़ दो। आपने जहां की टिकट ली है वहीं की जाओगे। अगर कृष्ण की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हो तो इसका मतलब आपने सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, अब आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। और कृष्ण भक्ति करने से ऐसा होता है जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ कितनी नीचे तक होती है, अंदर अंदर तक, और ऊपर हो सकता है बहुत मंजिल फैला हुआ, 5 मंजिल, 50 मीटर, 100 मीटर लंबा पेड़ हो, मान लो 1000 फुट लंबा पेड़ हो। ऐसे भी पेड़ हैं जो हजार हजार फुट लंबे हैं। उस 1000 फुट पेड़ के ऊपर आप कैसे जाओगे, सीढ़ी तो नहीं बनाओगे, हेलीकॉप्टर लेके तो नहीं जाओगे, जड़ में पानी डालोगे। जब जड़ उसकी अच्छी मजबूत होगी तो पत्तियां अपने आप, पेड़ बड़ा होता जाएगा और पत्तियों में पानी पहुंच जाएगा। मगर आप ऊपर छींटे 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 करते जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, मगर वो जो भी देंगे वो लिमिटेड होता है, और भगवान जो देते हैं वो परमानेंट होता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं इन जनरल कि देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं वो अमीर होते हैं और जो कृष्ण भक्त होते हैं वो गरीब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है, कृष्ण चाहते हैं कि मेरे पास मेरी संतान जल्दी आ जाए। इंद्र आपको अपना पुत्र नहीं मानते, ब्रह्मा जी आपको अपना पुत्र नहीं मानते। ब्रह्मा जी मानते हैं हम सब भगवान के पुत्र हैं, तो वो आपको भगवान की सेवा में ही लगाएंगे, उसी की ट्रेनिंग देंगे। अगर आप सोचते हो कि अपने आप को भगवान मानते हो, कभी कभी उनमें आ जाता है ऐसा भान, मगर हर बार नहीं आता, इसलिए उन्हीं की भक्ति में लगाते हैं। कृष्ण हमारे को अपना पुत्र मानते हैं, और पिता और बेटे का संबंध, या मान लो हम कृष्ण को अपना भाई मानते हैं तो भाई भाई का संबंध, या मान लो कृष्ण को हम अपना प्रेमी मानते हैं तो प्रेमी प्रेमिका का संबंध, मान लो कृष्ण को हम अपना भगवान मानते हैं, उनका हम उनको अपना दास मानते हैं तो भगवान और दास का संबंध। जैसा भगवान से संबंध बनाओगे, भगवान कहेंगे आ जा मेरे पास आ जा। मगर अगर आप देवी देवताओं से ऐसा संबंध बना सकते हो, शिव जी को क्या आप अपना प्रेमी मान सकते हो? अरे मेरा लल्ला मुल्ला शिव जी, ऐसे करके देखा है उनको, कोई गोदी में बाल शिव ऐसे करके लीला कर रहे हैं, खिला सकते हो आप अपनी गोदी में? शिव जी का एक एक वो है, जो आप कहेंगे उनका चरित्र है, बहुत महान चरित्र है उनके। आप देखो बैठते हैं तो आपको क्या ध्यान आता है कि वो किसी के ध्यान में बैठे हुए हैं, बहुत शांत है, हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे। उनके फॉलोवर हल्ला गुल्ला करते हैं, मगर शिव जी बहुत शांत है, अपने आप में आनंद में रहते हैं शिव जी, हल्ला नहीं करते। अगर आप और किसी देवी देवता का देखो, आचरण देखो, हनुमान जी, तो हनुमान जी का आपको क्या पहली सोच आपको क्या आई हनुमान जी को देख के? क्यों ऐसे कर रहे हैं? और यहाँ पे कौन आ रहा है? राम लखन सीता मन बसिया, कि राम लखन सीता मेरे कहाँ बनते हैं, मन में बसते हैं, मेरे यहीं पे बसते हैं, मेरे अंदर है राम लक्ष्मण ये लोग, मेरे हर जगह में, मेरे जहां मैं जाता हूँ, जहां राम का नाम होता है मैं पहुंच जाता हूँ।
क्या आता है? हनुमान जी का नाम व्यक्ति राम से जोड़ता है। अगर आप और किसी देवी देवता का सोचो, आप मान लो दुर्गा जी की पूजा करते हो, तो दुर्गा देवी के बाद आपको किसका स्मरण आता है? दुर्गा देवी के बाद दुर्गा देवी कैसा आता है? ऐसा आता है कि आपको मारने दौड़ रही है? नहीं, एक शेर पे बैठी है, शांत बैठी है, और ऐसे बैठी है, 10 भुजाओं वाली देवी है। यदि आप काली का स्मरण करो तो आपको स्मरण आएगा कि गुस्से वाली है ना, कुछ दंड देना चाहती है। तो आप जैसे से देवी देवताओं का स्मरण करोगे वैसा होगा, मगर आप देवी देवताओं को ना तो प्रेमी बना सकते हो, ना आप उनके उनके साथ दास वाला संबंध आप बना सकते हो या गुरु वाला संबंध बना सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। ना तो आप देवी देवताओं को गोदी में वैसे लल्ला लल्ला की तरह खेल सकते हो, ना देवी देवताओं से ऐसे प्रेमी प्रेमिका का संबंध बना सकते हो, ना देवी देवताओं को अपना फ्रेंड मान सकते हो। ओ क्या हाल है, इंद्र को बोलोगे और सूर्य कैसे हो तुम ऐसे कर सकते हो? या उनको गले मिलके आ जाओ चंद्र, चंदा मामा कैसे हो आप तो मेरे मामा समान हो। नहीं कर सकते आप ये सब चीजें। ये संबंध आपका कृष्ण के साथ हो सकता है, तो कृष्ण के साथ वही जाएगा जो कृष्ण को फॉलो करता है, भक्ति करता है। और जो नहीं करता वो देवी देवताओं के लोक में जाएगा। देवी देवता के लोक में कैसा होता है? मान लो उसने अभी गया, खूब लंबे साल जिया, और लंबे साल जीने के बाद वापस यहाँ पे आ जाएगा। जब उसकी वहां पे उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम वसंती, वापस भगवान कहते हैं इस संसार में उसको भेज दिया जाएगा, उसके पुण्य समाप्त हो गए। अब एक भक्त है, बहुत उसकी आशा है, कृष्ण भक्ति भी करता है, मगर एक आशा है, एक प्रॉपर्टी तो होती मेरी अपने नाम पे। जाते जाते वो आशा मन के अंदर रह गई, तो आशा उसकी बनी है, इच्छा बनी है, काश मेरी वो इच्छा पूरी हो जाती। तो भगवान कहेंगे अरे एक प्रॉपर्टी की इच्छा, तूने तो इतनी भक्ति करी है, तेरे को प्रॉपर्टी क्या, ये ले स्वर्ग का राज्य में तेरे को अच्छे से देता हूँ ऐश्वर्य, इसका भोग कर ले। इतना छोटा मोटा नहीं दूंगा मैं, तेने तूने मेरी भक्ति करी है, इतना इजीली नहीं छोड़ूंगा, इसको स्वर्ग के देवता के पास भेजो। फिर देवता के पास जाओगे, देवता आपको कहेंगे अरे अरे आ गया, भक्त आ गया, उसके गले में माला डाल देंगे। स्वागत एक ही तरह से होता है, चाहे भक्त जाए चाहे भौतिकवादी जाए, उसका स्वागत होता है गले में माला डाल के। और जब वो माला डाल दी जाती है, सब तालियां बजाते हैं, आ गए 33 करोड़ में एक नए देवी देवता में आ गए। फिर लोग जाएंगे 33 करोड़, अरे हम भी एक देवता बन गए, पता है बहुत पुण्य करे थे, बहुत भक्ति करी थी। फिर वहां पे एक एक फूल झड़ने लगेगा, एक 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 एक, एक जैसी माला पूरी झड़ गई, फूल साफ हो गए, केवल व्हाइट कलर का धागा रह गया। फिर इंद्र कहेगा जल्दी से आइए, मेरे सारे सिपाहियों आ जाओ। फिर उनकी छाती पे बोलेगा इसके लात मारो, इसको फेंक दो धरती में, किसी काम का नहीं है, लात मार के फेंको इसको, निकालो ये स्वर्ग से बाहर निकालो। ये ट्रीटमेंट है। और इंद्र की पोजीशन भी परमानेंट नहीं है, वो भी एक जीवात्मा है जिसको इंद्र की पोजीशन मिली है कुछ टाइम के लिए एंजॉय करने के लिए। सेम सूर्य की पोजीशन एक जीवात्मा को मिली है कुछ टाइम के लिए वहां पे भोग करने के लिए। सेम चंद्रमा को मिली है, हर किसी को पोजीशन मिली है कि आप इस तरह से एंजॉय करिए या भक्ति करिए, ये आपके हाथों में। तो वैसे ही जो देवी देवताओं के लोक में जा रहा है उसको देखना चाहिए कि जब बड़े बड़े देवी देवताओं का फॉल डाउन हो सकता है, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं, हमें भी तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इंद्र भी तो अल्टीमेटली भक्ति करने आ रहा है, चंद्र सूर्य, और हमने तो नाम ही नहीं लिए गणेश कार्तिक। क्या गणेश जी लिखा पूरी भगवत गीता में, मैं नहीं मानता भगवान कृष्ण मेरे भगवान है, मैं मानता हूं मेरे पिता ही भगवान है। उन्होंने महाभारत लिखी, महाभारत के अंदर आता है भगवत गीता, और उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि कृष्ण भगवान है। तो उन्होंने कहीं गलत ही नहीं माना, तो फिर हम कैसे बोल रहे हैं? तो देवी देवताओं की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये आपको रियलिटी बताता है कि जिस चीज की आप टिकट लोगे, जितना आप करोगे वहीं पे जाओगे। अगर कृष्ण भक्ति करोगे तो कृष्ण के लोक तक जाओगे। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्र लोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्य लोक को जा सकते हैं, इत्यादि ऐसा ही होता है। आधुनिक विज्ञानी जन अब रोबोटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का दुस्साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी प्रगत चेतना से स्वभावतः बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य लोकों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे यह अंतरिक्षयान द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा से हो। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। तो हम ऊंचे लोकों में जो जाने चाहते हैं,
ऊंचे लोकों में जाने के 3 रास्ते हैं, इसको नोट कर लो कि अगर मुझे देवी देवता के पास जाना है, पहला देवताओं की पूजा करना। आप देवताओं की पूजा करो, देवता आपको अपने पास बुला लेंगे। सिंपल है भाई। मैं आपको बताऊं, मान लो आपकी एक मिनिस्टर से जान पहचान है, बहुत अच्छी जान पहचान है, और एक बच्चा है, ठीक है, वो अपना पढ़ा लिख के एग्जाम दे रहा है, ऐसे करके क्रैक कर रहा है एक गवर्नमेंट एग्जाम, उसके लिए पूरी जिंदगी निकाल दी उसने, ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, आपको लग रहा है हमने नहीं दिए होंगे, हमने भी भर भर के दिए गवर्नमेंट एग्जाम, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। मान लो एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देने वाले का रिजल्ट ही नहीं आता, कहता है यार मेरा ना रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत अच्छा मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट पता नहीं क्यों नहीं आया, मेरा अच्छा क्यों नहीं आया, मेरिट में नहीं आया मेरा नाम। और वहीं एक व्यक्ति होगा जो डायरेक्ट संपर्क में रहता होगा पॉलिटिशियन से या किसी चीज से, उनको बोलेगा यार मेरी जॉब लगा दोगे आप, जॉब लगा दोगे, और थोड़ी बहुत जिसको कहते हैं बटरिंग, बटरिंग करना। सेम ऐसे ऑफिस में भी होता है, बॉस के साथ कोई बटरिंग करता है या कंपनी के मालिक के साथ बटरिंग करते हैं लोग, मीठी 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 चुपड़ी बातें करते हैं। बॉस कहेगा ये आदमी अच्छा है, इसका मैंने पकड़ लिया, ये बड़ी मीठी बातें करता है मेरे से, बड़ा मीठा रहता है, जब मैं आता हूँ बेंच से खड़ा हो जाता है, मेरे लिए पानी लाता है, दौड़ता है, जो मैं बोलता हूँ वैसी करता है, छुट्टी नहीं लेता, ये बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ा देगा पोजीशन में। ऐसा होता है नहीं होता? और एक व्यक्ति जो बेचारा रोज काम कर रहा है, मेहनत से लगा हुआ है, या एग्जाम दे रहा था फिर भी उसका मेरिट में नाम नहीं आता, या जॉब में आगे प्रमोट नहीं होता, जैसी ही उसकी पोजीशन होती है आ जा मेरे पास आ जा। तो आप सोचोगे कि अगर हम छोटे मोटे काम करें, अच्छे काम करें, तो क्या स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको उसका फल मिल जाएगा। मगर वहीं आपकी देवी देवता से कनेक्शन बनाओगे, उनकी पूजा करोगे, बड़े बड़े देव यज्ञ करोगे, स्वाहा स्वाहा, देवी देवता कहेंगे वाह मेरे लिए यज्ञ हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए, इसको अपने पास जल्दी बुला लूंगा। जैसे ही मर जाएगा, यमराज जी से बोलूंगा कि मेरी अप्रोच है भाई, देख लो इसकी प्लेसमेंट अच्छी करना, मेरी वाली कंपनी में इसको भेज देना, मैं इसको अपने साथ रखना चाहता हूँ। यमराज जी कहेंगे ठीक है, इसका खाता मैं देख रहा हूँ, आपकी इसकी अच्छी बनती थी, इसने यज्ञ करे गए हैं, आपको काफी प्रश्न किया है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, प्लेसमेंट हो जाएगी उस आदमी की। यमराज जी कह देंगे आ जाओ, प्लेसमेंट मिनिस्टर की तरह यमराज जी कहेंगे चलो। पहला देवताओं की पूजा। दूसरा रास्ता जाने का, योग, जिसे हमने बताया ध्यान योग। ध्यान योग आप शहरों में नहीं कर सकते, शहर में करने वाला कोई ध्यान योग होता ही नहीं है। आप भगवत गीता का 6वां अध्याय देखो, भगवत गीता चेक करो, 6ठे अध्याय में क्या लिखा है। पहला ही उसमें यह है कि जिसको ध्यान योग पालन करना है उसको सेक्लूडेड, सेक्लूडेड यानी कि ऐसी जगह जहां आपको लोग ना आते हो। ऐसा नहीं कि सब आ रहे हैं, वो भी आ रहा है, उधर से कह रहे हैं राम राम जी, वर्मा जी, शर्मा जी, हाँ वो जी, ये जी, वो जी, सब एक दूसरे को ऐसे कर रहे हैं, है ना, ऐसे कर रहे हैं, राम 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 राम, इधर बोल रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ओ, इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको इससे भगवान नहीं मिलेंगे, जितने मर्जी ओम कर लो, इससे नहीं मिलेंगे। अगर आपको जाना है तो पहला आपको अलग होना पड़ेगा शहर से, अलग हो जाओ अपना घर छोड़ के, फिर ध्यान लगाओ। कि ध्यान का पता होना चाहिए कि ध्यान लगाना किस पे है, ये नहीं जंगल जाके भालू चीते पे ध्यान लगा रहे हो, जंगल जाके भगवान पे ध्यान लगाना है, ऐसे किसी पे भी ध्यान नहीं लगा देना। फिर आएगा, जब ये हो गया ध्यान योग का प्रोसीजर, तो ध्यान योग में एक है भगवान का ध्यान कि भगवान के धाम जाने को, एक है देवी देवताओं का ध्यान कि मैं इतना क्या करूं। भगवान के ध्यान में करने में तो भगवान ही हर चीज के भोगता है ना, हमारे को नौकरों की तरह काम कराएंगे। जब इस संसार में मेरे साथ न्याय नहीं है तो उनके घर में जाके क्या न्याय होगा, है ना। जैसे अभी लोगों ने अपने अपने मत बना रखे हैं कि लोग भगवान कितना बुरा करते हैं ना, हमारे साथ कितना बुरा किया ना, तो भगवान की पूजा ही क्यों करें, देवी देवताओं की करो, तो वो देवी देवताओं का ध्यान लगाएंगे। तो ध्यान योग से भी आप ऊंचे लोकों में जा सकते। और तीसरा रास्ता जो आजकल मॉडर्न साइंस बनाती है, जो गलत है, पहले के जमाने में असुर लोग ऐसे जाया करते थे, अपने अपने यान लिए या पुष्पक विमान को छीना और अलग अलग लोकों में पहुंच गए। ये आसुरिक चेतना है, ये सतोगुण की चेतना नहीं है, ये आसुरिक चेतना है, ये रजोगुण में भी नहीं आती, ये तमोगुण में आती है टोटली। असुर लोग जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि डायरेक्ट प्लेन में बैठूं ना, मेरे बस का नहीं है ये इंद्र चंद्र को खुश करना, इनके लिए यज्ञ करना, गणेश पार्वती शिव अलग अलग इतने सारे बना रखे हैं, इनकी पूजा उनकी पूजा, काल भैरव वो भैरव, हमें से नहीं होता ये।
हम जाएंगे सीधा अपने प्लेन में बैठेंगे और उड़ जाएंगे, उड़ चढ़ लेंगे। तो ऐसे लोग आजकल के समय बने हैं मॉडर्न साइंटिस्ट। मॉडर्न साइंटिस्ट लोग आपको चीट करते हैं यही सब करवा के। मॉडर्न साइंटिस्ट का काम है वो आपको झूठ बोलेंगे। पता है साइंस ने ना एक खोज करी है, उस प्लेन में बैठो, उस प्लेन में बैठ के वो रॉकेट जाएगा, इसरो का है, नासा का है, और आपको चांद पे ले जाएगा। अरे चांद पे एक आप सोचो, एक बेसिक बुद्धि लगाओ, ठीक है, उस बेसिक बुद्धि लगाओ कि पहले चांद पे जाके खोज जो कर रहा है, क्या उसको वहां पे जाके कोई जीव नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पे जाके जीव नहीं है? आजकल के समय में साइंस बताती है कि जैसे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं और कीड़े होते हैं, अलग अलग वो होते हैं, वैसे ही आग में रहने वाले भी कीड़े होते हैं, नोटों पे रहने वाले भी कीड़े होते हैं। तो मॉडर्न साइंटिस्ट आपको चीट करता है, वो जानता है आप ये सब चीजें नहीं जानते। तो मॉडर्न साइंटिस्ट आपको बोलेगा हाँ मैंने देखा है, हम लोग गए थे। इसी तरीके से नासा ने आज से कई साल पहले हम लोगों को बहुत बड़े लेवल पे चीट किया। नासा ने बताया कि हम लोग गए अंतरिक्ष में गए, और वहां पे जाके फिर हम मून पे भी लैंड करे, और मून पे जब गए मून पे हमें कुछ नहीं मिला। हमने अपना झंडा गाड़ दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर उनको देख के सारी कंट्री शुरू हो गई, हमारा झंडा हमारा झंडा हमारा झंडा, तेरा झंडा मेरा झंडा, सबने चालू कर दिया। आपको पता है ये कितना बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है जो आप ये सब चीजें देखते हो? कोई झंडा कैसे गाड़ सकता है? अगर उसको जाना है वहां पे, अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो, इंडिया से अगर आज मैं ऐसे जा रहा हूं कुर्ता और धोती पहन के दुबई में, मेरे को ऐसे एंट्री अलाउड नहीं है। आप समझ रहे हो? आप गए हो कभी दुबई या कभी सुना हो? मैं तो भी नहीं गया, पर हमने सुना तो होगा ही, हमारे नोन किसी रिलेटिव ने तो बताया होगा कि भाई वहां पे आप ऐसे साधु वेश में नहीं आ सकते। अगर आप वहां पे आ गए, इतना बड़ा तिलक लगा होगा भाई, पहले ही रोक देंगे, आप हो कौन? आपको पहले ही रोक दिया जाएगा, चेकिंग करी जाएगी, भाई इस बंदे की अच्छे से तलाशी लो, कौन आ गया ये। हज में जाओगे, हज में घुस सकते हो आप ऐसे करके? बोलो मैं हज में दर्शन करने आया हूँ। बोले यहाँ तो ना हमने पढ़ा है पुराणों में, शूर्पणखा ने तपस्या करी थी, यहाँ तो मक्केश्वर महादेव है, मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। कहेंगे भाई यहाँ पे ये सब नहीं चलता, बीफ खाना पड़ेगा तुम्हें। जहां जाओगे वहां का पहनावा अपनाना पड़ता है। अगर गर्मी से ठंडे इलाके में जाओगे तो ठंडे कपड़े चाहिए होंगे, ठंडे से गर्मी में जाओगे तो गर्म कपड़े चाहिए होंगे। अगर धरती प्लेनेट ही बदल लोगे और आप सोचोगे इन्हीं कपड़ों में मैं रह लूंगा, कैसे होगा? कैसे पहुंच गया? और व्यक्ति जो है, देखो नासा ने कैसे पागल बनाया, कैसे नासा की थ्योरी एक्सपोज हुई। आदमी जो है ये, क्योंकि आपको अभी कुछ टाइम पहले और मिला होगा कि एक और वो गया है, क्या कहते हैं सैटेलाइट, क्या था वो, एक रॉकेट गया है जिसमें से अभी कुछ साइंटिस्ट कुछ टाइम पहले फिर से गए हैं, बोले स्पेस गए थे, मून गए थे खोज करने। तो आप देखो उनको कैसे उनके बारे में डिबग किया, यानी कैसे उनको गलत ठहराया साइंटिस्ट ने, उन्हीं की कम्युनिटी ने उनको गलत बताया कि अगर मान लीजिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, उन्होंने एक झंडा गाड़ा, झंडा गड़ सकता है धरती पे, मगर आदमी नहीं गड़ सकता, जबकि आदमी का वजन झंडे से ज्यादा है। भाई एक झंडे का वजन ज्यादा है या आदमी का वजन ज्यादा है? और आदमी ने सूट भी पहना हुआ है, आदमी हवा में कैसे उड़ रहा है? झंडा हवा में भी झंडा भी उड़ना चाहिए, पहला उन्होंने निकाला। दूसरा दूसरा उन्होंने निकाला कि हवा, अगर आप बोलते हो वहां हवा नहीं है तो फ्लैग एकदम सीधा होना चाहिए। समझ रहे हो? आया आपको? कुछ समझ में आ रहा है कुछ चीजें? दूसरा, अगर हवा नहीं है, हवा से कपड़ा ऐसे ऐसे हिलता है, जैसे कि कपड़ा है, मान लो ये मेरे पास एक हैंकी है, हवा चलेगी तो ये ऐसे 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 हिलेगा, मगर अगर हवा नहीं होगी तो ये एज इट इज दिखाई देगा। और आप देखोगे फ्लैग थोड़ा ऐसे मुड़ा होता है, मुड़ा कैसे है फ्लैग? ऐसे करके साइंटिस्ट ने, दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कैसे पागल बनाया गया। जब फ्लैग मुड़ा है तो इसका मतलब हवा भी चल रही है, हवा भी है। तो आप कह रहे हो हवा नहीं है वहां पे तो। दूसरा, ऐसे कई रीजंस निकाले। तीसरा, बोले कि अगर वहां पे गए आप, अगर वहां पे लाइट नहीं है, आप कहते हो चंद्रमा में अपनी बिजली नहीं है, मतलब बिजली यानी कि मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं कि वहां पे लाइट नहीं है, सूर्य की रोशनी से चमकता है, ठीक है। तो अगर वो चमक, अगर वहां पे कोई लाइट नहीं है तो आपने जो फोटो क्लिक करी चिक करके और उसको डाल दिया, और हमारी एनसीईआरटी 12th की बिचारी, हम सब वो कचरा ज्ञान पढ़ते हुए आ रहे हैं स्कूलों में, हमारे को बोला जा रहा है बेटा ये नहीं पढ़ोगे नंबर नहीं देंगे। तब आप लिख के आ जाओ फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, आप लिख के आ जाओ वहां पे मनु या ब्रह्मा जी लिख के आ जाओ, ब्रह्मा जी, कोई नंबर देगा आपको नंबर?
जब तक आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेगा, फेल कर दिए जाओगे। अगर आप सोचोगे वैदिक ज्ञान है, स्कूल वाले तो भाई उसी पे चलते हैं, आपको जबरदस्ती पढ़ाएंगे, दिमाग में डालेंगे, बेटा दिमाग में डालो। फोटो वहां पे खींची, जब वहां पे लाइट ही नहीं है तो फोटो इतनी क्लियर कैसे आ सकती है, इतनी क्लियर फोटो। और दूसरा, और ये तो हो गए 3 रीजन। चौथा, कैमरा चलाने के लिए, कैमरा चलता है ना, कैमरा आप कहीं पे भी चलाओगे ना, कैमरा चलाने के लिए आप देखते होंगे फ्लैश लाइट भी अगर आप यूज करो, अगर, क्योंकि मून में तो लाइट है नहीं, तो फ्लैश लाइट यूज करो, पीछे की चीज कैसे चमक रही है। आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ, इससे पता चलेगा आपको। ठीक है, इससे मैं आपको शेयर करूंगा अभी। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? तो अब अभी हम दिखाते हैं, एक फोटो दिखाते हैं आपको नासा की। सभी को, भक्तों को दिख रहा है ये? अब देखो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये यहाँ का है स्टोरी। आपके सामने एक इमेज दिखाऊंगा, आपको क्लियरली इससे समझ आएगा। ये वेबसाइट भी हमारी नहीं है, कई लोग सोचे हमारी वेबसाइट है ये, कोई प्रभु जी वेबसाइट है, कोई कौन की वेबसाइट है। आप देखो ये वेबसाइट कहाँ की है, आप सब देख सकते हैं, ये यहाँ की, यहाँ तक की वेबसाइट भी नहीं है इंडिया की। ठीक है, आप ये देखो, ये फ्लैग सबको दिख रहा है, सभी भक्तों को क्लियर है। ये झंडा सीधा नहीं है, इसमें हवा चल रही है नहीं चल रही। आदमी जो है थोड़ा सा जमीन से ऊपर है, हवा में है, थोड़ा हवा में तैर रहा है ना, हवा में तैर रहा है। इनकी मशीन जो है ये यहाँ पे खड़ी हुई है, मगर आदमी हवा में तैर रहा है, मगर आदमी से कम हल्का। जो झंडा होता है वो जमीन में गड़ गया, और झंडा क्योंकि हवा नहीं है, तो ये झंडा सीधा क्यों नहीं है। ऐसे ही हमारा इंडिया भी करता है, करता है नहीं करता। और फ्लैश लाइट, अगर वहां पे मून में कोई लाइट नहीं है, इतनी सारी लाइट कहाँ से आ रही है। ये व्हाइट व्हाइट व्हाइट, इतना सारा व्हाइट कहाँ से दिख रहा है, सारा अंधेरा है, ये व्हाइट है। और अगर फ्लैश लाइट भी जली है, तो फ्लैश लाइट ने भाई इतना सारा कैसे कवर कर लिया। आप सोच के देखो, फ्लैश लाइट एक चीज पे फोकस मारती है, कभी इतनी चीजों पे फोकस नहीं करती है फ्लैश लाइट। आपके पास भी कैमरा होंगे, अंधेरे में फोटो खींचो, बेस्ट फोन से खींचना, तब भी नहीं फोकस करेगी। फिर, और जो फोटो खींच रहा था, ग्रेविटी तो फोटो खींचने वाले के लिए भी नहीं थी। मान लो फोटो खींचने वाला हो और ग्रेविटी नहीं है, वो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, सामने वाला भी ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है कि हमने झंडा गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया। सामने वाला फोटो खींचने वाला भी ऐसे है, भाई स्टिल फोटो कैसे आएगी। स्टिल फोटो के लिए आपको प्रॉपर एक जगह चाहिए खड़े होके, तब आप क्लिक कर पाओगे। स्टिल फोटो कभी ऐसे नहीं आती, उछल उछल के। क्या आप सोच रहे हो डांस करते हुए मैं स्टिल फोटो ले लूंगा? ऐसे फंसाया आप लोगों को, ऐसे हम लोगों को पागल बनाया है। और ये हमारी साइंस की किताबों में है। बहुत भक्त को ये बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, हमें चीट किया जा रहा है। अभी बताएंगे, हम सबका व्यू पॉइंट भी लेंगे, ऐसे चीट हुआ है, इतना जबरदस्त लेवल पे चीट। और ये क्यों किया आपको बताता हूँ। इंडिया में और रशिया में चला था कोल्ड वॉर, यूएस और रशिया में। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है, आपसी में इनके झगड़े चलते थे खूब, मैं आगे तुम आगे, मैं आगे तुम आगे। और उस समय रशिया भी नहीं था, यूएसएसआर था, जो बाद में डिवाइड हो गया, यूक्रेन, आर्मेनिया, रशिया, नेबरिंग कंट्रीज में डिवाइड हो गया। इनके बीच में जंग चलती थी, हम बड़े तुम बड़े। इनको कम पीछे करने के लिए इन्होंने ये काम किया। और इन्हीं के नासा के जो आप साइंटिस्ट देखते हो, इन्हीं के बंदों ने इनको एक्सपोज किया, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के लोकेलिटी वाले हैं जो इनको एक्सपोज करके गए। तो आप खुद सोच के देखो, इतना सारा चीट करके हमारे को फिलॉसफी दी गई। पहले के समय में, आज के समय में पता है, हम बोलेंगे पता है रावण तो ऐसे ही पहुंच गया था अपने पुष्पक विमान से, कोई मानेगा? रावण वावण फिक्शन कैरेक्टर है। अरे लंका का नाम आज से नहीं है, लंका का नाम बहुत समय से है। त्रेता युग से हम ये नाम सुनते आ रहे, लंका, श्रीलंका। ये जो आप यहाँ तक कि जनगण मन भी बोलते हो, उसमें आप देखते हो हमारी जो राष्ट्रीय गान कहलाता है, उसमें ही बोलते हो जन गण मन, है ना, भारत भाग्य विधाता। पंजाब, पहले पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, मराठा यानी महाराष्ट्र, द्रविड़ यानी साउथ इंडिया, उत्कल यानी उड़ीसा,
उत्कल बंगा यानी बंगाल, बंगाल के भी दो हिस्से हो गए बेचारे। एक साइड तो कितनी प्रॉब्लम चल रही है, आप देख ही रहे हो, रोज कितने झगड़े हो रहे हैं, कितनी बुरी तरह से निर्दयता से लोगों को मारा जा रहा है, मास लेवल पे किलिंग हो रही है, और लोग कहते हैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आप सोच के देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। उन लोगों के पास इतना भी नहीं है अभी के लिए, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं हमारी जान बच जाए बस। और हम लोग आराम से घर में बैठे हैं, शांत माहौल है, फोन है, लैपटॉप है, लाइट है, पंखा है, कूलर है, एसी है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चिल लाइफ है हम लोगों की। फिर भी कहते हैं प्रभु जी लगता है मेरे से भक्ति नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है भक्ति का एनवायरनमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे को लगता है कि भगवान मेरे से प्रसन्न नहीं है, मेरा आजकल मन नहीं लग रहा है। सोचो अगर वहां के लोग ये बोलने लगे तो क्या हाल हो जाएगा उनका। आप खुद सोच के देखो हमारी कितनी कंडीशन, कितनी सिचुएशन अच्छी है, फिर भी हम भक्ति नहीं करना चाहते। घर बैठ के जूम चल जाता है, कुछ भी नहीं करना, जूम ऑन करो, ओ ये चल गया, आज की क्लास है, सैटरडे है, कल संडे है, चिल मारो और अपना आराम से क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ की परिस्थिति बहुत बेटर है, आप देखो। और क्योंकि हम बेटर में जी रहे हैं तो हम इस पे बिलीव नहीं करते। सेम आज हमारे को मॉडर्न साइंस पढ़ा दी गई तो हम मानते ही नहीं कि रावण पहले के समय में देवी देवता, बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि मनु जैसे देवता भी ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते थे। स्वर्ग की तो बात ही छोड़ो, मून की तो बात ही छोड़ो, ब्रह्मलोक तक भी चले जाते थे। मनु, इक्ष्वाकु, यहाँ के उनके राजवंश तक चले जाते थे वहां तक। इस तरह से ये डिफरेंस आता है। ऐसे ही हमें चीट किया गया। तो तीन रास्ते हैं, एक है देवी देवताओं की उपासना, दूसरा रास्ता योग करना, ध्यान योग का प्रक्रिया, देवी देवताओं का ध्यान करना, तीसरा जो मॉडर्न साइंस कहता है, या फिर डायरेक्ट जाना। और रावण भी यही चाहता था, लोग डायरेक्ट सीढ़ी चढ़ के जाएं, ज्यादा प्रयास ना करना पड़े। ये आसुरिक चेतना कहलाती है, असुर लोग ऐसा करते हैं, डायरेक्ट जाने का प्रयास। जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर या इसके ऊपर या नीचे किसी दूसरे लोक पर जाने से हल होने वाली नहीं है। ये खत्म नहीं होंगी। अगर आप सोचोगे आपकी जीवन की समस्याएं इतने से खत्म हो जाएंगी। अतः श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देता है कि इस अंधकारपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह ना करके इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे ईशोपनिषद में बताया गया। तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, अब शायद हम ज्यादा नीचे आ गए हैं, मैं 1 मिनट आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये ईशोपनिषद हमें बताता है जैसा आप करोगे वहीं पे आप जाओगे। तो ये अंधकार ही है। अंधकार का मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ, क्या अंधकार है। अभी जो हम भगवत गीता का एक श्लोक इसमें बताने जा रहे हैं, इससे पता चलेगा कि क्यों ये अंधकार बोला गया। अंधकार का मतलब अंधेरा नहीं है केवल, क्यों इसे अंधकार बोला गया, इस ज्ञान को, देवी देवताओं की पूजा को करने को। तो यहाँ पे एक श्लोक है, आप सही, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये है भगवत गीता 8वां अध्याय 16 नंबर श्लोक, भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती नो अर्जुना माम उपेत्ते तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे के सारे लोग दुख के स्थान है, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से जन्म नहीं लेता, इसलिए इसे गहनतम अंधकार बोला गया। आप समझे क्यों इस श्लोक में, ईशोपनिषद के श्लोक में उसको गहनतम अंधकार बोला गया। जितने भी आप लोग देख रहे हो, लोक यानी कि प्लैनेट्स, लोग नहीं, लोक यानी प्लैनेट्स, चाहे ब्रह्मा जी का हो, उसके नीचे हो, नीचे आचे नीचे नीचे आओगे तप लोग, महरलोक, जनलोक, स्वर्ग लोक, फिर भुवर लोक, भूलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 14 प्लैनेट्स, सारे के सारे अंधकार हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार जन्म मृत्यु होता है। नीचे के प्लेनेट में उम्र कम है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे उम्र ज्यादा है।
ब्रह्मा जी की तो बहुत ही ज्यादा है। आप सबको बार बार बताया, ब्रह्मा जी का 12 घंटे भी बहुत बड़ा है, तो हम बिलीव भी नहीं कर सकते। इस तरह से अगर आप जाओगे, पर फिर भी ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। तो अगर हम सोचेंगे कि ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, ये हल हो जाएगी, सॉल्यूशन नहीं। अगर आप देवी देवताओं की पूजा करोगे, आपको जन्म मृत्यु में दोबारा लेना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु के चक्कर में क्या प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा। दोबारा जन्म लोगे, दोबारा से आओगे, रोते हुए आओगे इस संसार में, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। फिर आपको बच्चे के बन के खिलाएंगे, ओले 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 ओला बेटा, ओले ओले ओले, लो मत लो मत। फिर आपको चुनचुना दे देंगे, ये ले इसको बजा, फिर वो शांत हो जाएगा। फिर बड़ा हो जाएगा तो उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाएगा, बोलेंगे जा बेटा तू पढ़, स्कूल में पढ़, तेरी पढ़ने की उम्र आ गई है। 3 साल का बच्चा होगा, नहीं मुझे नहीं जाना, फिर प्ले स्कूल में भेज देंगे। फिर प्राइमरी, मिडिल क्लास, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, फिर उसके बाद आपको कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई पीएचडी के लिए निकल जाता है, फिर जॉब्स के धक्के, फिर जॉब में बॉस का रुलाना, बॉस का उसके बॉस को रुलाना, एक दूसरे को सब रुला रहे हैं। कुछ नहीं होगा तो पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल इशू नहीं होगा तो रिलीजियस फेथ्स का इशू। आपस में लोगों के रिलीजियस फेथ्स इतने ज्यादा हैं, जैसे आप देख रहे हो हमारे नेबी कंट्री बांग्लादेश में कितना ज्यादा है। तो ये सब चीजें, यहाँ पे दुखों का घर है। ये संसार खुशहाली का घर नहीं है, दुखों का घर है। क्या बांग्लादेश वालों ने सोचा होगा, आप सब देखते हो, शायद आपने रील में भी सुना हो ये सब, आज से करीब 50 साल पहले 1971 में जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जॉर्ज हैरिसन, जॉर्ज हैरिसन जो थे, वो बीटल्स बैंड, जैसे आप मान लो आजकल का कोई टॉप हॉलीवुड सिंगर लगा लो, जो अभी गाने में आपको गाते हुए दिखेंगे, अलग अलग शादियों में भी गाते हुए दिखेंगे, बड़ी बड़ी शादियों में जो आपने देखी इंडियन में ग्रैंड वेडिंग्स हो रही थी, सो कॉल्ड ग्रैंड वेडिंग चल रही है वहां पे, ऐसी बीटल्स बैंड उस समय में बहुत फेमस था। उनमें से उनके फेमस सिंगर थे जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद जी से मिले और उनके शिष्य बन गए। और जॉर्ज हैरिसन बहुत ही महान शिष्य थे, जिनका आप देखते हो जो भक्ति वेदांत मैनोर है यूके में, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में, वो उन्होंने पूरा का पूरा दान कर दिया। बोले मैंने क्या करना है, आपका ही है। प्रभुपाद जी को हम तो सोचते रहते हैं दे ना दे, दे ना दे, और फिर हमें कई बार चीटिंग का सहारा भी मिलता है तो हम और पीछे हो जाते हैं। सावधान एकदम से। मगर उस समय में उन्होंने प्रभुपाद जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी, वो जानते थे कि जो स्वामी जी हैं ये गलत नहीं है, ये स्वामी जी राइट हैं, लोगों का भला करने वाले हैं। तो उन्होंने इस तरह से दिया, उन्होंने कॉन्सर्ट किया यूएस में, और उससे जो पैसा इकट्ठा किया सेव बांग्लादेश करके, उस समय में कई मतलब 25,000, 20 या 25,000 डॉलर उस जमाने में 1971 में, अगर करीब करीब लगाओ तो करोड़ों के रुपए में कीमत है उसकी। उस जमाने में उसकी बहुत ज्यादा कीमत थी। उस समय में आप सोच को, प्रभुपाद जी को उन्होंने ये बांग्लादेश के भक्तों लोगों को इतना उन्होंने हेल्प करी, जब इतना हेल्प करी, यानी कि करोड़ों रुपए में, बांग्लादेश में जब लोग भूखमरी से मर रहे थे, इंडिया बांग्लादेश के अलग हो गया था, तो वहां पे जाके प्रभुपाद जी के जो थे शिष्यों ने उनको वहां पे खिलाया, प्रसाद बांटा, लोगों को भूखमरी से बचाया। और आप देखो, जिस टेम्पल में लोग कृष्ण पूजा करते हैं, जो टेम्पल वर्ल्ड में विख्यात है इस चीज से कि जब भी कोई आपत्ति का आता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, सबसे पहले भक्त निकल के आके सेवा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा और नहीं करते, और भी करते हैं, मगर इस्कॉन एक जनरल टर्म में सबके लिए फेमस है। इस्कॉन सेवा करता है, हो सकता है कोई ना करता हो, वो अलग चीज है, एक आधा मंदिर का कोई इश्यू हो, पर अगर आप लार्ज स्केल पे देखोगे करते हैं, कोरोना में भी करी। तो ये सब चीजें जब आप देखते हो, आपको लगेगा कैसे लोग हैं इस संसार में ही, देख लो कितना लोगों का दुखालय है। उस टेम्पल को तोड़ डाला, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहां पे विग्रह थे, उनको तोड़ डाला, वहां पे भक्तों को मारा पीटा, कई भक्तों की जानें चली गई, मंदिर को आग लगाया गया, रूम्स को आग लगाया गया, बेइज्जत किया गया लोगों को। कई लोगों को चौराहों पे उनके कपड़े उतारे, जो भक्त नहीं थे, आम समाज के लोग थे, उनके कपड़े उतार के उनको हंटर हंटर से मार के उनके प्राण निकाल दिए, हलाल कर दिया पूरी तरह से। तो आप सोच के देखो। और हम कहते हैं कि संसार दुखों का घर नहीं है, इसलिए मान लो ये झटके जो आते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। इस संसार में ना तो कोई अपना था ना होगा। हमें लगता है नेबरिंग कंट्री बड़ी अच्छी है, बड़ी मदद कर देगी, कोई नहीं आता। हमें लगेगा ये वाले प्रभु जी माता जी बड़े अच्छे हैं, मेरी भक्ति में मेरा सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं, भाई कोई नहीं आएगा। यमराज जी के यमदूत आएंगे, वो केवल प्रार्थना कर सकते हैं बस बैठे बैठे। जैसे अभी हम बांग्लादेश में जा पा रहे हैं, चलो माता जी प्रभु जी हरि बोल, उठाओ अपने अपने घर में जो है डंडे डुंडे उठाओ, लड़ने चलो। जा पा रहे हैं नहीं, बैठे हैं बस यहाँ पे हम बैठ के
भक्तों से यही बोल पाते हैं कि सभी नरसिंह कवच पढ़ो, प्रार्थना करो, इतना तो कर ही सकते हैं, बैठ के 15-20 मिनट इतना तो दे सकते हो भगवान को, और अपने लिए भी दे सकते हो, उनके लिए भी प्रे कर सकते हो, इतना सा करने को बोला है। अब सोचो हमारी वहां पे अगर सिचुएशन हो, हमें वहां जाना पड़ जाए, क्या हाल होगा। यमदूत जब एक मरे हुए व्यक्ति को लेने आ जाए तो हमारा क्या हाल होगा। इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, हमें केवल एक ये छलावा है, बहुत बड़ा माया का बहुत बड़ा छलावा है कि सब कुछ मेरा अपना है, कोई चीज नहीं है। ये संसार भगवान ने बोल दिया कि दुखों का घर है, यहाँ पे आपको दुख 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 आते रहेंगे। इसलिए हार्ट भी कैसे करता है, दुख 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 दुख। हार्ट भी आपको संकेत दे रहा है, दुख 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 दुख, कह रहा है बस कितना दुख दे रहा हूं, मान तो जा, अब तो मान जाए, संसार में दुख से भरा हुआ है ये संसार। ये संसार खुशी का घर नहीं है, बहुत दुख है इस संसार में। आगे यहाँ पे बताया जाता है, श्री ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है, जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उन्हें भौतिक लोक उनके भौतिक लोकों को प्राप्त कर लेता है, तो भी वह ब्रह्मांड के अंधकार भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण विश्व विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक जैसे नारियल खपड़े से ढका है, यानी छिलके से। उसका आधा भाग जल से भरा है, क्योंकि इसका भारी आवरण वायु रुद्ध है और उसके अंदर घना अंधकार है, इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है। यहाँ पे बताया गया जैसे हमारा यूनिवर्स है, ये कंप्लीट यूनिवर्स है, इसमें लाइट नहीं है। पता है आपको, अगर हमारे घर में सूर्य ना आए और रात को चंद्रमा ना आए, हमारे पे लाइट नहीं मिलेगी हमारे को। भागवतम फिलोसफी में कहता है कि मून सन से बड़ा है, साइंस कहती है कि मून सन से छोटा है, मगर भागवतम कहती है मून सन से बड़ा है। साइंस बोलती है कि मून ज्यादा पास है और सन दूर है, मगर भागवतम बोलती है कि मून ज्यादा दूर है, सन से भी ज्यादा दूर है मून, और मून का साइज सन से भी कई गुना बड़ा है। तो भागवतम को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जितना आपका फेथ आपका उतनी श्रद्धा बढ़ेगी। और यहाँ पे बताया गया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्वयं प्रकाशित नहीं है। आप घर के बाहर जाओ, ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं, हमारे इसी अर्थ में कंट्रीज हैं। एक जगह है, उसका नाम है, नॉर्वे के अंदर आता है स्वालबार्ड। आप उसको गूगल पे सर्च मारना स्वालबार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ एक वहां का फोटो, आपको इससे क्लियर होगा और अच्छा। तो ये है हमारे सामने स्क्रीन, मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ स्वालबार्ड। ये एक कंट्री है, कंट्री के अंदर का सिटी है, नॉर्वे के अंदर। आप देखोगे इस तरह से यहाँ पे है स्वालबार्ड जिसे कहते हैं इस जगह का नाम। वैसे यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको बताएंगे, यहाँ पे पता चलेगा। इस तरह से छोटा सा मैंने आपको बताया है। यहाँ पे बताया जा रहा है स्वालबार्ड कंप्लीट नाइट्स, कंप्लीट डार्कनेस। अब आप देखो स्वालबार्ड, द डार्क सीजन इन स्वालबार्ड लास्ट फ्रॉम अराउंड द एंड ऑफ अक्टूबर अंटिल द मिडल ऑफ फेब्रुवरी। यानी डार्क सीजन, इसमें कोई भी सूरज ही नहीं उगता। बट बिटवीन नवंबर 14 एंड 20 जनवरी 29 वी एंटर द डार्केस्ट एंड द कोजिएस्ट पार्ट ऑफ डार्क सीजन, ऑल्सो नोन एज पोलर नाइट। यहाँ पे पोलर नाइट होती है, इतना डार्क होता है कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हो, देखो कैसा है यहाँ की सिचुएशन, ऐसे दिखते हैं यहाँ के घर स्वालबार्ड के अंदर। और आपको इमेजेस में लेके चलते हैं, ऐसा होता है वहां पे, इतना अंधेरा छा जाता है कि आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा कि ये कोई भूतिया पिक्चर की फोटो दिखाई जा रही है आपको। इस तरह से वहां के कुछ ये इमेजेस हैं जो वहां पे बताए गए हैं, ये देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इस तरह से। यहाँ देखो कंप्लीट डार्कनेस, यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत लाइट है, बट जनरली यहाँ कंप्लीट डार्कनेस रहती है। तो आप देखोगे इस तरह से यहाँ मौसम रहता है, कंप्लीट नॉर्दर्न लाइट्स। ये थोड़ी बहुत लाइटिंग दिख रही है हरी हरी, जो आप ग्रीनिश देख रहे हो, पर ये भी थोड़ी दिखती है, इतना भी नहीं दिखता, इतना अंधेरा होता है, बहुत ही जबरदस्त अंधेरा। जैसे आप ये देख रहे हो, ये स्कीइंग कर रहे हैं लोग स्वालबार्ड के अंदर जाके, ऐसा अंधेरा रहता है वहां पे, इतना डार्क। ये तो वीडियो आ गया, तो आप देख सकते हो, ये एक स्क्रीन मैंने शेयर करा है यहाँ पे, तो एक फोटो है, देखो कैसा लग रहा है, एकदम डार्क है चारों तरफ और कुछ नहीं दिखता, केवल घरों के अंदर लाइट रहती है, और इस तरह से वहां पे रहता है, कंप्लीट डार्कनेस है, कंप्लीट डार्कनेस। ऐसे ही
एंटार्क्टिका भी है। एंटार्क्टिका के अंदर ज्यादा लाइटिंग नहीं है। एंटार्क्टिका के अंदर जो भी रहता है वहां पे कैसा माहौल है, जैसे साइंटिस्ट जो बताते हैं, अब आता है इनको एक्सपोज कैसे किया। ये जो साइंटिस्ट लोग गए थे ये मून पे नहीं गए, साइंटिस्ट लोग उतरे एंटार्क्टिका पर। एंटार्क्टिका में लाइट नहीं होती, वो लोग नहीं रहते, कौन आपका जाके झंडा देखेगा कि किसका झंडा ऐसे ऐसे कर रहा है। तो ये लोग एंटार्क्टिका में गए, प्लेन सरफेस दिखाया, दिखाया कि सब कुछ व्हाइट है। इस तरह से इन लोगों ने हम लोगों को चीट करा है। ऐसे साइंटिस्ट ने नासा के, और आज के समय में हमारा इंडिया जिसमें कंट्री में रह रहे हैं वहां के लोग चीट करते हैं। अभी मैंने आपको स्वालबर्ड का एग्जांपल दिखाया, एक्सट्रीम केसेस हैं हमारे इस धरती के अंदर ही जहां पे कंप्लीट डार्कनेस रहती है, इतना अंधेरा है हमारे यहाँ धरती के अंदर ही। तो सोचो अगर एक दिन के लिए भी भगवान ये बोलते हैं आज मैं आपका सूर्य आपसे छीनता हूँ, आज मैं आपका मून आपसे छीनता हूँ, आपका कंडीशन क्या हो जाएगी? 6 महीने तक आप अंधेरे में रहोगे। हमने अभी पढ़ा अक्टूबर से लेके फरवरी 4 महीने तक वहां कंप्लीट डार्कनेस रहती है। 4 महीने, इमेजिन करो 4 मंथ्स आपको सूरज नहीं दिखेगा 4 महीने तक। अभी रात हो रही है, कल सुबह 11 बजे भी रात होगी, कल दिन के 12 बजे भी रात होगी, कल दिन के 4 बजे भी रात होगी। हम कथा कर रहे होंगे जय कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम, रात में कथा हो रही है। आप कहोगे प्रभु जी यहाँ तो नाइट हो रहा है, रात में क्यों कथा कर रहे हो? हम कहेंगे अरे 2 बजे है, क्या बात कर रहे हो। ऐसी सिचुएशंस भी हैं। तो सूर्य और चंद्रमा स्वयं यहाँ पे कैसे प्रकाशित हैं, इनके देवता इनको हेड करते हैं, और कौन इनको प्रकाश दे रहा है? भगवान। इसलिए भगवान के नेत्र बताए गए, सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र के समान है विराट जगत के। अगर वो ना हो तो ये जगत अंधकारमय हो। और ये जगत कैसा है? पूरा का पूरा जगत जैसे बताते हैं नारियल है, नारियल को छिलके ने ढका हुआ है, इसके अंदर लाइट जो आ रही है वो लाइट सूर्य चंद्रमा की है। अगर वो भी ना हो तो ये नारियल, नारियल अंदर है और बाहर छिलके से ढका हुआ है, कुछ नहीं है, टोटली अंधेरा है संसार के अंदर। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, और देवलोक अंधकारमय है क्योंकि यहाँ भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए बात यहाँ पे बोली गई, आप पहले लाइन पढ़ के आगे बढ़ा दोगे, आगे करो, आगे मुझे समझ, कुछ नहीं समझ आएगा, केवल अपनी बुद्धि लगाएंगे, दिमाग खराब होगा और भगवान को दोषी ठहराएंगे। इसमें ही आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। एक ऐसी भी जगह है जो इस संसार से परे है। ये भौतिक जगत 25% है, इससे परे एक जगत है जो 75% है। ये भौतिक जगत 1/4 है, वो 3/4 है। ये 25% है, वो 75% है। तो वो जो जगत है वो कहलाता है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां पे इतनी रोशनी है भगवान और वैकुंठ से इतनी रोशनी आ रही है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। जब ब्रह्म ज्योति के अंदर हम डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कई वैकुंठ ग्रह हैं, विष्णु का वैकुंठ, नारायण का वैकुंठ, और नरसिंह वैकुंठ, वराह वैकुंठ। इन सबके ऊपर सबसे बड़ा आता है गोलोक धाम। तो गोलोक धाम ऐसा है जैसे एक 10 माले की बिल्डिंग है, उसका टॉप मोस्ट 10th फ्लोर है गोलोक धाम, जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं अपने पार्षदों के साथ, और हम वहां जाना चाह रहे हैं। इस धरती से वहां की छलांग लगा रहे हैं, केवल किससे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे, इसने से मंत्र में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आपको इस जगत से उस जगत को ले जा सकता है। केवल और केवल क्या करना है? फेथ, अपना फेथ बढ़ाओ और मंत्र का जाप करो। और लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है मंत्र जाप करने के लिए। जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा या इसके ऊपर या नीचे नीचे किसी दूसरे लोक पर जाने से होने वाली नहीं है, हल होने वाली नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आते हैं, ऐसे अनेक छद्य पूजक हैं जो नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्म ध्वजी बनते हैं। धर्म ध्वजी का मतलब है स्यूडो रिलीजन, यानी नकली धर्म का पालन करने वाले। ऐसे कई लोग हैं। ऐसे छद्य धर्म ध्वजी इस ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ लोक में नहीं जाना चाहते। वे ईश्वर पूजक के छद्म वेश में इस जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे को लोग भगवान माने। नास्तिक और निर्विशेषवादी, ऐसे छद्य, नास्तिक यानी जो भगवान पे विश्वास ना करें, और निर्विशेष यानी भगवान को निराकार मानने वाले, ऐसे छद्य धर्म ध्वजियों को नास्तिकवादी विचारधारा का उपदेश देकर
गहनतम अंधकार में धकेल देते हैं। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर ऐसे नास्तिकों का समर्थन पर बल देता है। ऐसे पागल बनाते हैं हम लोगों को। उनको पता है अगर हमारे से चीट नहीं होगा तो कहीं और होगा। इतने सारे लोग जो है आजकल रील बना रहे हैं, इतने सारे आप देखो यूट्यूब पे जाओ, ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा, वो गुरु, शो गुरु आपको क्यों मिल रहे हैं? वैसे कोई गुरु नहीं है देखा जाए तो, मगर लोग इनको नाम दे देते हैं, तो ये अपना फैंसी नेम यूज करते हैं, है ना। और उससे कैसी रील्स बनाते हैं, रील देखने वाली पता है आपको आम जनता कितनी है? अगर आप 100% एक एनालिटिक्स निकालो, आप गूगल पे चेक करो, अपना समय मत बर्बाद करो गूगल पे बैठ के कि आज कौन सा कपड़ा नया आया है, कौन से ब्रांड का, या आज कौन सा पर्स शॉपिंग के लिए कौन सा नया मॉल खुला है, कॉम्प्लेक्स खुली है, दुकान खुली है, खाने पीने का वो खुला है। देखो एनालिटिक्स देखो, आपको लोग कितना पागल बना रहे हैं। एक मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल बताया, उस एनालिटिक्स में चेक करो सबसे ज्यादा रील देखने वाली दुनिया या सोशल मीडिया चलाने वाले कौन है? कौन है? कौन बताएगा कौन है? भक्तों से पूछते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। अभिमन्यु प्रभु जी बताएंगे। प्रभु जी, इंडिया सबसे टॉप लेवल पे प्रभु जी देखने। इंडिया में टॉप में, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा कौन? मे बी सारे हिंदू। नहीं हिंदू, नहीं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं हो रही। कौन से एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा हैं? प्रभु जी मेरे ख्याल से 82, 16 to 26 एटलीस्ट। हाँ ठीक है, ये अच्छा आपने बताया। 16 to 26 जनरली इतना ही है। अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे ना, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद कोई ज्यादा नहीं चलाता। सबसे ज्यादा एवरेज पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में एक्टिव है वो इंडिया की है, हमारे भारत देश की। अगर पूरे वर्ल्ड में की भी लगाओ तो सबसे बड़ा एज ग्रुप जो सोशल मीडिया चलाता है वो चलाता है 15 से 30। 15 से 30 की ऐसा एज ग्रुप होता है जिस समय काफी सारे व्यक्ति चेंजेस से गुजरता है, बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है। और उस समय ये जो ऐसे धर्म गुरु आते हैं, हमारे को ऐसे शो कर देंगे हम ही है भाई, और किसी के पास मत जाना, हमारे पास आना। आजकल एक और आए हैं, ऐसे बाबा जी आए हैं मार्केट में, जो बोलते हैं बगला मुखी मैया की जय। अगर आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे। वो बोलते हैं, एक आदमी आता है वो बोलता है मेरी आंखों की रोशनी जा रही है, बाबा जी बताओ मैं क्या करूं। तो ऐसे सो कॉल्ड नकली धर्म पालन करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं चश्मा उतारो, बोलते हैं बोलो बगला मुखी मैया की जय। तो उठाते हैं, वो कहता है बगला मुखी मैया की जय, वो कह रहा है हाँ हाँ मुझे सब दिख रहा है गुरुजी, आसपास क्या हो रहा है आसपास। ऐसे लोग पागल बना रहे हैं। माता जी आ रही हैं, लेडीज आ रही है, बोल रही हैं गुरुजी मुझे हार्निया की समस्या है, मुझे क्या करना चाहिए? वो कहते हैं पेट पे हाथ लगाओ और बोलो बगला मुखी मैया की जय। और वो बोलती है बगला मुखी मैया की जय, और उसके लोग बोलते हैं हाँ, बोलते हैं आप हाथ लगाओ कैसा पेट में दर्द, बोलते हैं चला गया, छू मंतर कर दें 10% रह गया, बोलो बगला मुखी। आप देखो इतना पागल बना रहे हैं लोग, इतना हाई लेवल पे इंडिया में ये पागलपन है। और इसको देखने वाले कौन है? कौन है? बड़े लोग थोड़ा ना देख रहे हैं। अगर वो देख भी लेगा जाएगा कैसे? 60 साल का व्यक्ति कैसे जाएगा? उसको ले जाने वाला तो यंग है, उसके घर में ही है। इसलिए सोशल मीडिया सबसे पहले यंग लोगों को टारगेट करता है। यंग लोगों को उसको पता है यंग लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, जो परेशान होगा थोड़े से भी, हम अपनी फॉलोअर्स को गेन कर लेंगे, थोड़े से में ही हमारे को खूब पैसा मिल जाएगा। ऐसा ही है, ये ट्रुथ है, इस संसार का थोड़ा हार्श ट्रुथ है, ये ऐसा ही चलता है। यश माने प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ देखा है क्या आपने? देखी तो बहुत है, बट मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैंने कभी सुना नहीं, ये बगलामुखी मैया कौन है? अच्छा ये आपको पता चल जाएगा। तो आपको ऐसे कई ऐसे मिलेंगे, ये आपको पता पता चल जाएगा यूट्यूब में, आप हैरान हो जाओगे। अब आप हंसोगे कि इतना इतना मतलब कैसे हो सकता है, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि ऐसे भी लोगों को फॉलो कर रहा है। भाई चटनी समोसे वाले इंडिया में गुरु हैं, चटनी खा लो, ये कर लो वो कर लो, है ना। अपने कैसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों के साथ में अपने संबंध में होते हैं, और कोई कह रहे हैं यू आर माई लव चार्जर, आपको आपको बुलाएंगे बोलेंगे भी नहीं, डांस चल रहा है गिटार बजा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो सब कुछ करते हैं, यू आर माई लव चार्जर। तो आप देखो बहुत है ऐसे छद्म वेश बनाने वाले इंडिया में बहुत हैं। और ये कर्म कांड से भी भयानक है। इससे अच्छा तो आदमी कर्म कांड में चले जाए, पर नास्तिकता और ऐसे लोगों पे ना जाए। बगलामुखी मैया तो है, ये बात तो सच है, मगर ये बोलने से कि सारे कष्ट चले जाएंगे, ये पागलपन है। ये पागलपन है, कितना भी बोल लो कष्ट तो नहीं जाने बोले, भौतिक संसार दुखों का घर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
भगवत गीता में 7वां अध्याय 27 नंबर श्लोक स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे स्थायी नहीं होते। तो अभी हमने ये पढ़ लिया है, आगे हम बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं कि जो ही कोई भक्ति के द्वारा उन तक पहुंच जाता है तो जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, तो ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा जाता है। दूसरे शब्दों में भव बंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरा तरह निर्भर करता है। कितना आपका ज्ञान है भक्ति का और कितना आपका वैराग्य है, ये दो चीजें भक्ति में साथ साथ चलती हैं। क्या आप भगवान के बारे में कितना जान पाए, कितना आपको जिंदगी में वैराग आया अपनी लाइफ में। ज्ञान तो बहुत लोग ले रहे हैं, वैराग किसी को नहीं आता। उसी जगह पे तो भगवान ने जंगल जाने को नहीं बोला, भगवान कह रहे हैं जिस स्थिति में हो वहीं पे रहो। वैराग का मतलब है सब कुछ होते हुए भी ये मानना है मेरा नहीं है, क्योंकि ये जिस दिन मान जाओगे तो अपने आप को दिखाओगे ही नहीं कि मैं इतना बड़ा गुरु जी और मैंने ये वाली कार ले ली, मैं ये वाली अपनी कार दिखाऊंगा, फोटो खींच के डालूंगा, दिखाऊंगा ही नहीं मेरे पास क्या है। मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं कौन सा आईफोन यूज करता हूँ या कौन सा वाला महंगे ब्रांड्स का यूज कर रहा हूँ, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगा, इक्विपमेंट यूज करोगे, कथा करोगे, सब कुछ करोगे, मगर उसका दिखावा नहीं करोगे, और दिखावा होता है। अब नेक्स्ट इसमें ही आगे बढ़ेंगे। इन छद्य धर्म ध्वजियों में ना तो ज्ञान होता है, ना भौतिक मामलों से विरक्ति, ना इनके पास ज्ञान है ना विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भव बंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंधकर यानी सोने की रस्सियों में बांधकर धार्मिक सिद्धांतों के वेश में छुपे परोपकारी तथा कल्याणकारी कार्यकलापों की छायों के तले जीवित रहना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे लोगों के तलों में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे नकली लोगों के साथ में जुड़ा रहो जो ऐसे परोपकारी वाला काम दिखाए। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन के द्वारा भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार करते रहते हैं। ऐसे होते हैं दुराचारी लोग। और देखो इनके बारे में क्या कहा गया है जो आपको पढ़ना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में बने रहते हैं, गुरु भी बने रहते हैं और अपने आप को ईश्वर का भक्त बताते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते, ये सम्मान नहीं करते। वे वैदिक आदेश आचार्य उपासना यानी आचार्य की पूजा, भगवत गीता 4 अध्याय में 2 नंबर श्लोक में कृष्ण का कथन है कि मुझे गुरु परंपरा द्वारा जाना चाहता है, ये भगवान ने बोला है। परंपरा प्राप्तम का भी उल्लंघन करते हैं। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए तथा कथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते। और यहाँ पे आगे बोला गया है, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं। यहाँ पे बोला गया है ईशोपनिषद में, मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं बोला गया, धूर्त। ऐसे लोग मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं, क्योंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतः वे राज्यों के नियमों द्वारा दंड देने से बचे जाते हैं। आगे यहाँ पे बताया जाता है, भगवत गीता 16वां अध्याय 19-20 नंबर श्लोक घोषित किया है कि धर्म प्रचारों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे इनको डाल दिया जाएगा जो व्यापार करते हैं धर्म के नाम पे। बहुत लोग आपको दिखेंगे धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं, सामने से दिखाएंगे हम तो कुछ नहीं लेते, हम तो बड़े बड़े ज्ञाता हैं, हम तो ये हैं। आप क्योंकि प्रभु जी इस्कॉन में भी कैसा होता है भाई, जब देवी देवता इंद्र को भान आता है कि मैं करने वाला हूं, मैं भगवान से बड़ा हूं, तो वो भगवान को पूजा रुकवाना चाहता है। जब ब्रह्मा जी की वो आती है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ग्वाल बाल की चोरी कर लेता हूँ, क्योंकि ये कैसा भगवान है जो दूसरों का जूठा खाता है, तो मैं ग्वाल बालों की बछड़ों की चोरी कर लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने चोरी कर ली, उनको तक डाउट हो गया जो इतना भगवान का भजन करते हैं। उन्होंने तो गलती से करा ना, इंद्र ने तो जान के करा ना, मगर करा तो सही। हम तो इस धरती के प्राणी हैं, क्या हमसे गलतियां नहीं होगी। इस धरती में जो भी जन्म ले रहा है उसका सौभाग्य है कि वो भक्ति में आ गया, और भक्ति में आके वो गलत कर रहा है, ये उसका दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। और ऐसे लोग सबसे बड़े घातक होते हैं। ऐसे लोग जो ऊपर से सन्यासी या वैरागी की वेशभूषा पहनते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, मगर अंदर से उसके चीटिंग हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अपने आप को गुरु बताएंगे, ईश्वर का भक्त बताएंगे, और ऐसे व्यक्ति आपको अलग ले जाएंगे, मार्ग से ही हटा देंगे। आचार्यों की आपको वो नहीं करेंगे, गुणगान नहीं करेंगे, इनसे इनके कानों में दर्द होगा
जब आप बोलोगे शीला प्रभुपाद की जय, इनके कानों में दर्द होगा कि क्या हो रहा है, किसकी जय जयकार कर रहे हैं। आप बोलोगे, है ना, और आचार्यों का ले लो, तुलसीदास महाराज की जय, इनके कानों में दर्द होगा ऐसे ऐसे करके। अरे रामचरितमानस पढ़ रहे हो, रामचरितमानस जिसने लिखी उसी की पढ़ने वाले की तुम्हें बुराइयां करनी होती है, तुलसीदास जी की। ऐसे बहुत लोग हैं समाज में, बहुत हैं। इस्कॉन में भी ऐसे कई लोग हैं जो आपको दिखेंगे, बाहरी रूप से दिखेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत, चरणों में ये, चरणों की धूली, चरणों का ये वो, चरणों का आश्रय। ये जो बोलेगा आपको सावधान हो जाना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति खुद को गुरु बता रहा है या भगवान का भक्त बता रहा है, ऐसे तो नहीं कि नकली है। नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। क्योंकि ये नकली है तो इसके चेले भी लालची होंगे इसको फॉलो करने वाले, इसलिए दूर हो जाओ। जहां पे आपको दिखे धर्म की हानि हो रही है, अज्ञानता बढ़ रही है, हो जाओ, अलग हो जाओ। भगवान कहते हैं मुझे केवल और केवल गुरु परंपरा से प्राप्त किया जाता है। तो जो गुरु परंपरा के बारे में बोलने नहीं देता, अपनी बड़ाई गुरु परंपरा से ज्यादा करता है, दूर हो जाओ पहले ही कि भाई ये तो प्रभु जी, ये माता जी, या ये वाले गुरु जी, बाबा जी, या ये वाले संत जी, महात्मा जी, बचे रहना चाहिए। क्योंकि ये समाज को सबसे बड़ा गुमराह करते हैं। टेररिस्ट सोसाइटी किसके नाम पे चलती है, क्या बोलते हैं टेररिस्ट गला काटते हुए? अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का मतलब गॉड इज ग्रेट। इसका मतलब ये नहीं है अल्लाहू अकबर का ए अल्लाह तेरे को बलि चढ़ा रहा हूं। अल्लाहू अकबर का मतलब भगवान ग्रेट है, भगवान महान है, इस तरह से बोलते हैं। ऐसे जो सो कॉल्ड धार्मिक फॉलोअर या धर्म गुरु वाले हैं, बहुत सावधान रहना चाहिए क्या ये बता रहा है। और इसलिए तीन तरह से नॉलेज चेक होती है, साधु, गुरु, शास्त्र। साधु यानी भक्त, हो सकता है भक्त समाज भी गलत हो सकता है गुरु भी गलत हो। तो आपको तीसरी चीज देखनी है, शास्त्र। शास्त्र देखो, आपको पता चल जाएगा कितनी बातें सच हैं, कितनी बातें झूठे हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ने से क्लैरिटी बढ़ती है। व्यक्ति झूठा हो सकता है मगर भगवान झूठे नहीं हो सकते। हो सकता है प्रिंट कराने वाला झूठा हो, और जगह चेक करो, और जगह चेक करो, जिन लोगों का जीवन बदल रहा है उसकी वजह से। और जो लोग गलत दर्शन को या गलत चीजों को नहीं पढ़ रहे, चेक करो कि अगर ये शास्त्र गलत है तो दूसरा वाला कॉपी चेक करता हूँ, इसमें क्या लिखा है, उसको भी चेक कर लो एक बार पढ़ के। लोग चेक नहीं करते हैं इसलिए फंस जाते हैं। इसलिए तीनों चीजें हमारी प्रॉपर चलनी चाहिए, साधु, गुरु, शास्त्र। ये तीनों बातें अगर एक ही सिद्धांत को बोलती हैं, भक्त भी वही बोल रहा है, गुरु भी वही आचार्य परंपरा के बारे में बोल रहे हैं, शास्त्र भी वही बात बता रहे हैं जो आचार्य गुरु परंपरा ने लिखी, तो इसका मतलब ये भगवान का सही मार्ग है। और जो इसके विपथ चलेगा वो गहनतम अंधकार में, बहुत गहरे अंधकार में। जैसे निराकारवादी, जैसे माया, चाहे उसे मायावादी बोले, नास्तिकवाद बोले, इसके बाद जो गहनतम अंधकार में है वो देवी देवताओं की उपासना करने वाले बोले, सब गहनतम अंधकार, सब यही रह जाने वाला है। इसलिए बहुत ध्यान से चलना चाहिए और बचे रहना चाहिए। और खुद को, इसलिए हम बोलते हैं बार बार कि प्रचार करना ही सार है। तो प्रचार कैसे होगा, जब आप खुद पढ़ोगे। पढ़ना के लिए मेहनत लगेगी, इसलिए पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नहीं तो डाउट आ सकता है कि ये बात गलत होगी। इसलिए सुनते हैं जब हम, हो सकता है आप कानों में लीड लगा के सुन रहे हो, और हो सकता है आप अभी कुछ और काम कर रहे हो या प्रसाद ले रहे हो, लेट हो गया हो, खाना खा रहे हो। आपको पढ़ना चाहिए कि हो सकता है लाइन जो बोली गई है ऐसा तो नहीं इन्होंने अपने मर्जी से बोल दी। एक काम करता हूँ, दोबारा ईशोपनिषद खोलता हूँ, पढ़ लेता हूँ क्या इन्होंने बोला, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ जो बोला जा रहा है, ये जो बोल रहे हैं ये बात सत्य है। इसलिए हर तरफ से चेक करना चाहिए। ठीक है, ये था आज का ईशोपनिषद की क्लास। और अब हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहले हम चैट बॉक्स देखते हैं, तो जिनके क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेस करें। प्रशांत कुशवाहा प्रभु जी, मॉडर्न साइंटिस्ट आर डीमॉन्स, करेक्ट। हनुमान प्रजापति प्रभु जी कह रहे हैं मेरे मामा गए हैं प्रभु जी। ये शायद आप सऊदी अरब की बात कर रहे हैं या दुबई की, जो हमने आज की एग्जांपल में लिया। ठीक है, हनुमान प्रजापति प्रभु जी लिखते हैं कि एक भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। बिल्कुल ठीक है। एक आचार्य जी थे, वो कह रहे थे कि वो 8 बजे उठते हैं सुबह, खुद उन्होंने बोला। देखो फिर आपको पता चलेगा, आचार्य मत बोलो, बोलो हम भक्ति मार्ग में प्रयास कर रहे हैं, बस। इतना बड़ा वर्ड बहुत भारी होता है, इतने भारी वर्ड का यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लेंगे यश माने प्रभु जी का।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी हरे क्लास कृष्णा थी। माता जी, हरे पहले कृष्णा प्रभु तो जी। हाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इस श्लोक का कंक्लूजन है कि देवी देवताओं की भक्ति करेंगे या निर्विशेष ब्रह्म के इसमें जाएंगे तो वापस से यही लौट के आना है। इससे अच्छा हाँ भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ओके, तो अभी ये तो श्लोक मायावाद खंडन के लिए स्पेसिफिकली हम यूज कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ये मायावाद खंडन के लिए पूरा श्लोक यूज होता है। ओके, और मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी। मैंने प्रीचिंग तो नहीं बोल सकते बट एक कॉन्वर्जेशन के टाइप में दो तीन लोगों से ये चीजें सुनी है जब मैं भगवान के बारे में बताता हूँ किसी को। तो उनका कहना ये होता है कि हमें जिसका एक्सपीरियंस आया है, अभी देवी देवता की बात हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमें जिसका एक्सपीरियंस आया है मैं उनको मानता हूँ। जैसे एक मेरी रिलेटिव में थी, उन्होंने बोला मुझे एक हॉस्पिटल जाना था तो मुझे रास्ता पता नहीं था। तो एक लेडी मेरे साथ आई, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ा और फिर वो अचानक से गायब हो गई। तो वो जिसको मानती थी उन्हें उन्होंने उनको उसके साथ कनेक्ट कर दिया कि हाँ यही थी। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक तो दूसरी मेरी टीचर थी, उन्होंने जब मैंने लेक्चर दिया था तब वो बोली सबसे अच्छा होता है एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस लो उसके बाद जुड़ो, ये दूसरी बात हो गई। और अब तीसरी जो मेरी टीचर आई है, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पहले हनुमान जी, मुझे प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, तब मैंने हनुमान जी का कुछ उन्होंने मंत्र जाप किया और फिर वो सॉर्ट आउट भी हो गई। तो इनको समझाना कैसे? पहली बात तो देवी देवताओं को भगवान ने शक्ति दी है इसलिए वो सब ये चीजें करते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि इनको ये पता भी नहीं लग सकता कि क्या ये भगवान ने किया है या जिनको आप मानते हो उन्होंने किया है। तो इनको कैसे समझाना? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सबका होगा, आप सभी का, कि जिसकी श्रद्धा जिस देवी देवता पे है उसको समझाना बड़ा मुश्किल है कि भाई भगवान कृष्ण परम है। अब क्या करोगे? फिलॉसफी समझाओगे तो आपको क्या करेगा, सबसे पहले आपसे दुश्मनी कर लेगा, कहेगा बहुत बोलता है, बहुत झगड़ा करता है, पहले इसका दुश्मनी कर दो, इसका नंबर डिलीट कर दो, है ना। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रही है आशा माता जी, प्रभु जी जो लेट उठते हैं सुबह, क्या वो भक्त नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? भगवान का नाम जाप करने वाला भक्त है, गीता पढ़ने वाला भक्त है, ये भक्त के गुण है, जो भक्ति के गुण करता है। शुद्ध भक्ति नहीं कह सकते पर गुण है, भक्त तो कहलाएगा। शुद्ध भक्ति तो बहुत हार्ड है, शुद्ध भक्ति का लेवल अगर हम सोचेंगे एक, वो तो नहीं बोल देंगे, बट हाँ भक्ति है, भक्ति काउंट होगी, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें आता है जो आपका क्वेश्चन रिपीट आता है कि आपने बोला कि देवी देवता का है, कोई देवी देवता को उपासक है, बोले कि हमारे पास ना ऐसा ऐसा है, हम मानते हैं, उसको कभी पहले भंग मत करो उसकी श्रद्धा को। एक आप चीज याद रख के जाओ कि ये भगवान की भक्ति करने तो नहीं आया, तो हर हम्म। कोई तो भगवान की भक्ति नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा लोगों को क्या अच्छा लगता है जब वो मंदिर जाते हैं? आप बताओ, आपको क्या मानते हो कि लोग जब मंदिर जाते हैं सबसे अच्छा क्या करते हैं? लोग तो ज्यादातर प्रसाद के लिए पंडित है। हाँ, खाने पीने जाते हैं लोग, इसलिए आप उसको खिलाओ पिलाओ, बोलो आज मंदिर आओ, आज खाने पीने का दिन है, और मस्त रहो, एकदम चिल हो जाओ, खाना पीना है बस आज। इसलिए किसी को हम्म। ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, लोगों को प्रसाद दो और उनका मुंह साइलेंट करा दो। जितना आप उनको प्रसाद दोगे उतना आपसे खुश रहेगा, जितना आप उनको कम प्रसाद दोगे आपके पास आना छोड़ देगा। तो उनको प्रसाद देना हम्म। चाहिए, ये एक राइट फिलोसफी है गाइड करने की। मैंने यही उनको समझाया था, मतलब क्लास में उन्होंने मुझे उठाया था, बोले आपके हॉबीज वगैरह क्या है, तो मैंने गीता और इस्कॉन के बारे में बताया तो उसमें उन्होंने मुझे टाइम दिया बोलने के लिए। तो वही मैंने उन्हें बताया कि अगर आप हनुमान जी का भी नेम ले रहे हो लेकिन हनुमान जी को ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप राम जी का नाम लो। मैंने उनको समझाया, देखो आप हनुमान जी हमेशा राम का नाम लेते हो तो आप भी उन्हीं का नाम लो, हनुमान जी को ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल आपने सही समझाया, पर ज्यादा बस इतना ही समझाना चाहिए, हैवी हैवी डोज नहीं देना चाहिए बस। हम्म। बिल्कुल सही प्रभु जी। और एक बात बस मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो आपने बताया नासा का जो ये था, उसमें जो फ्लैग्स होते हैं जनरली, वो जब मैंने कहीं देखा था कि जब स्पेस मिशन के लिए फ्लैग भेजे जाते हैं तो उसकी जो रॉड होती है, सिंपल अगर ये सपोज ये रॉड है तो ये सीधी होती है और उसको एक ऐसे साइड से एक रॉड भी कनेक्ट होती है। तो एक जो फ्लैग है वो फ्लैट रहना चाहिए। अगर हम वहां पर देखें तो उस फ्लैग में मतलब रिंकल्स भी आती है। और अगर हम पूरा वीडियो देखें तो कई बार हवा चलने के कारण वो फ्लैग हिला भी है, तो वो भी फेक पॉइंट है। तो इसका मतलब हवा है वहां पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम देखें कितनी पुरानी बात है और वहां पे कैमरा क्वालिटी मुझे नहीं लगता उतनी एडवांस होंगी। तो प्रॉपर शूट के बिना इतनी अच्छी फिल्म दिखाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस समय में, क्योंकि इतनी लाइट्स दी है,
अगर हम सेम रेजोल्यूशन में अपने अच्छे कैमरा से सिलेक्ट करें तब भी इतना नहीं आएगा। तो हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर सेटअप करके बनाया। ऐसा ही है। एक पूरी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, लिखो नासा डॉक्यूमेंट्री एक्सपोज, नासा एक्सपोज डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी, आपको यूट्यूब जी पे मिल जाएगी। उसको बैठ के देखो कैसे नासा को एक्सपोज किया साइंटिस्ट ने, कैसे नासा ने फेक फेक पूरी न्यूज को बना के लोगों को गुमराह किया। ठीक है प्रभु जी, बस मेरा यही था। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट हमारे साथ में क्वेश्चन था रिया माता जी का, अभी रिया माता जी नहीं है, तो हम लेंगे पहले मोनिका माता जी का क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आज जो आपने टॉपिक बताया है, ये जो आज क्लास ली है, ये सबका ही लगभग कॉमन सी बात है। सब लोग कहते हैं कि मेरे साथ भी बहुत से लोग ये बोलते हैं, मेरे बच्चे ही बोलते हैं कि मम्मा यार ये भगवान, ये देवी देवता फिर बनाए ही क्यों है? बनाते ही ना, भगवान की ही पूजा सब लोग करते हैं। इस तरह से बच्चे भी बोलते हैं। हाँ, देवी देवता इनको बनाने का रीजन है, एक क्लास में तो हम सारा कवर नहीं कर सकते, 1 घंटे जी 1.5 घंटे के अंदर, बट हाँ, तो आप उन्हें इस बच्चों तरह को। से बता सकते हो कि देवी देवता इस तरह से हैं, भगवान स्वयं सब कुछ चला सकते हैं, मगर जी इस अब एक पोजीशन भी देनी होती है, सबको एक जैसे तो रख नहीं सकते। जब आप जैसे एग्जाम्पल के लिए लूँ, इस्कॉन है, इस्कॉन में कोई प्रचारक है, कोई प्रसाद बनाता है, कोई अपने घर की अच्छे से सेवा करता है, कोई फैमिली को सपोर्ट करता है, कोई बच्चा भक्ति करता है, कोई स्टूडेंट भी है, कोई जॉब के साथ भक्ति करता है, कोई बिजनेस के साथ भक्ति करता है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है। जब यहीं पे इतनी वैरायटी है और कोई अमीर भी है, अलग अलग, जब ये इस धरती में इतनी वैरायटी है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, अब उनको इस धरती में इतना शक्तिशाली व्यक्ति बना देंगे तो वो तो हम लोगों पे राज चलाने लगेगा। इसलिए उसको ऐसा ग्रह दिया कि उसी के समान के शक्तिशाली लोग डाल दिए, क्योंकि अपनी शक्ति व्यक्ति कहाँ पे आजमाता है। अगर मैं शक्तिशाली हूं तो मेरे से नीचे के जितने कम शक्तिशाली लोग हैं, मैं उनको सबको अपना स्लेव बना दूंगा, सर्वेंट बना के रखूंगा। इसलिए भगवान भी जानते हैं भाई ये, इसको मैंने शक्ति देनी है, इसने बहुत मेरी भक्ति करी है, प्रार्थनाएं करी है, मगर अब ये शुद्ध भक्ति नहीं करी, इसकी इच्छाएं भी बहुत हैं। इतनी इच्छा भोगने के लिए उसको धरती पे भगवान जन्म दिलवाएंगे तो दुख की बात है। इसलिए भगवान कहते हैं चल तू स्वर्ग चले जा, खूब भोग कर ले, थकने के बाद आ जाइयो, या तब तेरा जब समय खत्म हो जाए तो तू आ जाइयो। इनको भोगने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, तो इसलिए इनको लिए स्वर्ग बना दिया कि थोड़ा भोग कर लो। जिनको तपस्या करनी है उनको ऊपर तपोलोक में भेज दिया, महरलोक, जनलोक, तपोलोक में भेज दिया। जिनको ब्रह्मा जी के साथ में रहना है वहां पे सीधा जाप करना है, कृष्ण के नाम का जाप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, उनको ब्रह्मा जी के साथ बिठा दिया कि चलो भजन करो और आनंद में रहो। इस तरह से जिनको धरती में रहना है, थोड़ा रजोगुण इच्छाएं भी पूरी करनी है, थोड़ा तमोगुण आलसी भी बने रहना है, थोड़ा सतोगुण भक्ति में अच्छे अच्छे काम भी करने हैं, उनको धरती में डाल दिया, लो धरती के प्राणी बनो तुम। इसलिए भगवान वैरायटी रखने के लिए इतने सारे ग्रह बनाए, ग्रह बनाए तो उनके देवता बनाए, और इसलिए ये सब चल रहा है, इसलिए ये सब चीजें, इसलिए डिफरेंस दिखाई देते हैं। और देवी देवता बनाए तो उन्हें शक्तिशाली बनाया, कमजोर बना देंगे पसली सा तो कौन उनको पूजेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका एक श्लोक गीता जी में ये भी है, यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता हाँ, भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोपि माम। हाँ तो जी, भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता लोक को जाते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। जो लोग उनकी भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के बीच में जन्म लेते हैं, और हाँ जो जी, मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम को आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला माता जी, बहुत अच्छा आपने याद किया श्लोक को, थैंक यू। कोई और भी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी, अच्छा, प्रश्न ले हरे लीजिए। कृष्णा माता जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभिमन्यु प्रभु जी का, फिर अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, प्रभु जी, हरे आज की कृष्ण, क्लास बहुत अच्छी रही थी। थैंक यू प्रभु प्रभु जी, जी। मेरा क्वेश्चन था, हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि हम जनरली अगर देखा जाए कि हम अब भगवत गीता की फिलोसफी को हम समझाते हैं, तो पब्लिक इतनी जल्दी वो नहीं होती, मतलब इतनी बिलीव नहीं करती है। तो प्रभु जी, अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग उनकी फिलोसफी को कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं प्रभु जी? साइंस ना देखो जैसे, आज के समय हाँ। के फैक्ट देता है, हमारे शास्त्र जो फैक्ट देते हैं ना उसके पीछे सारी रीजंस है। पर क्या हम्म। प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट यहाँ से ये स्टार्टिंग होती आती है घर से ही, घर से और हमारे समाज से। जब हम्म। कोई भी चीज का फैक्ट देखना होता है तो उसको साइंस म्यूजियम लेके जाते हैं स्कूल वाले, कितनी बार ले जाते हैं स्कूल वाले साइंस म्यूजियम में? 5 साल,
10 साल में एक बार ले जाएंगे। पूरी 12वीं कर लोगे, नर्सरी टू 12th कर लोगे, 2 बार ले जाएंगे मुश्किल से स्कूल वाले साइंस म्यूजियम। वहां पे बच्चों की फोटो खींच देंगे और ऐसे ऐसे फैक्ट और ऐसी ऐसी मूवी दिखा देंगे जिसपे वो बिलीव कर जाएगा। तो ये अगर इतने छोटे से में उसका बिलीफ आ गया, तो सोचो जब वो एक दिन में कुछ घंटे बिताए साइंस म्यूजियम में, उसका बिलीव आ गया, अब उसको फैक्ट्स दिखाए। ऐसे ही फैक्ट अगर बच्चों को लेके चले जाए धाम में, ये लो देखो वृंदावन में यहाँ पे कृष्ण का ये गोकुल है, कृष्ण की जन्म स्थली है, यहाँ मथुरा में जन्म हुआ, या बलराम जी का जन्म हुआ, इस तरह से उनको इस चीजों में ढाले रखोगे तो उस पे बिलीव करेगा, क्योंकि उसको फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फैक्ट्स पे बात होती है, नहीं तो वो कार्टूनिश रह जाता है। क्योंकि जो टीवी पे देख रहा होता है वो या तो बाल कृष्ण, बाल हनुमान, या फिर वो राम जी का देख रहा होता है कार्टून, तो उसको एक कार्टूनिश इमेज बनती है, जैसे डोरेमोन वाली, शिनचैन वाली इमेज बनती है, उसको डोरेमोन वाला कैरेक्टर लगता है। मगर जब वो रियल में जाता है कि ये रियल में भी होता है, अब लोगों को पता चल रहा है जो कार्टून आता था डोरेमोन वाला, वो ओरिजिनली भी जापान में भी ऐसी जगह है। डोरेमोन वाली जो जगह है वो जापान में ओरिजिनली वैसी जगह एग्जिस्ट करती है, पर उन्होंने उसको कार्टून लेवल पे दिखाया तो माना। ऐसे ही भगवान की भी जगहें हैं जो कार्टून लेवल पे हैं मगर रियल में एग्जिस्ट करती हैं, उसको वहां ले जाओ। वहां पे उसने कौन सा डोरेमोन को उड़ते हुए देख लिया और अपने पॉकेट से निकालते हुए देख लिया कुछ, मगर उसको दिखाई जगह तो उसने बिलीव कर लिया। वैसे ही उसको आप उसको जगह घुमाओगे, अयोध्या ऐसी जहां धामों में घुमाओगे, जगहों में ले जाओगे, तो उसका विश्वास बढ़ेगा। और उसको ले जाने के लिए कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए, क्योंकि इससे फेथ बढ़ता है। जब हम उनको दिखाएंगे ही नहीं, उनको बिल्कुल गुमराह करके रखेंगे, तो फिर उसको फैक्ट्स ही नहीं पता चलेंगे कि कुछ फैक्ट भी होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात आती है जो अभी बात हुई, छद्य धर्म उपदेश करने वाले, जो बाहर से तो धर्म धार्मिक लग रहे हैं मगर अंदर से उनके अंदर इतना कपट भरा हुआ है, लोगों को चीट करने की प्रवृत्ति भरी हुई है, भर भर के कूट कूट के। ये लोग फिर चीट करते हैं, उनको धाम में चले भी जाते हैं, फिर ये लोग चीट कर देते हैं, उनका मन नहीं करता। इसलिए बोला जाता है जाओ तो ग्रुप में जाओ, सिंगल में जाओगे तो लोग आपको भ्रमित करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। तो जी ऐसे फैक्ट्स दे सकते हैं, इसलिए साइंस पे बिलीव है। जी जी। प्रभु जी मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे मान लो हम ब्रह्म संहिता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मुझसे 3 प्रकार के विष्णु हुए हैं। तो प्रभु जी वो चीज जो भगवत गीता में क्यों मेंशन नहीं है? और हम पब्लिक को बताएंगे ये चीज तो वो बोलेंगे तो भगवत गीता में मेंशन नहीं है, तो आप कहाँ से बता रहे हो चीजें? भगवत गीता में मेंशन है, भगवत गीता में ये तात्पर्यों में मेंशनड है, डायरेक्ट में हम्म नहीं है। अब उनको बोलो हम्म एक ही तरीके का ज्ञान सारा थोड़ी सी जगह मिल जाएगा। अगर आपको आप भगवत गीता में तो सावन के व्रत भी नहीं है, तो क्यों सावन के व्रत कर रहे हो? भगवत गीता में तो चतुर्मास भी बहुत नहीं है, चतुर्मास भी तात्पर्य में है, तात्पर्य में है। ऐसे ही 3 विष्णु के बारे में भगवत गीता में भी तात्पर्य में है। शिव पार्वती भी थोड़ा थोड़ा भगवत गीता में तात्पर्यों में है, मगर पूरा ज्ञान हम्म, चाहिए तो उनकी अलग बुक आती है, सारा ज्ञान नहीं ले सकते। जी 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 प्रभु जी मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में कोई एक जाप माला करता है तो उसको हम दास कहेंगे या फिर भक्त कहेंगे, मतलब? कोई भी हो उसको भक्ति बोलना चाहिए, है ना। एक बार भी बोलते हैं कि जो एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोला उसे भक्त मानना चाहिए, ये हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। मगर उसको ट्रीटमेंट सेम नहीं करना चाहिए। आप उसको सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो बट ट्रीटमेंट नहीं सेम दे सकते। ऑब्वियसली जो बड़ा चढ़ा भक्त है उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, जो अभी निचले लेवल पे उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। मगर इसको नकारना भी नहीं है, इसको लात मार दी और उसकी रिस्पेक्ट कर दी, तो रिस्पेक्ट इसकी भी है इसकी भी है, सेम लेवल पे रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, बस ये कर सकते हैं। अच्छा, तो प्रभु जी जैसे मान लो जो सेवा करता है उसको हम दास बोलेंगे ना, जैसे मान लो दास अपने तो हम गुरु की सभी या हैं, भगवान की? हम सभी अच्छा दास हैं, मगर दास हम मानते नहीं है, वो तब आएगा जब हम सेवा करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्णा। वैशाली हरे माने कृष्ण। माता जी, लास्ट क्वेश्चन आज का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और नारद मुनि भी देवताओं में आते हैं क्या? शिव जी नारद मुनि, हाँ ये भी देवता में आते हैं मगर ये शुद्ध भक्त में आते हैं। कई देवता शुद्ध भक्त भी हैं, शिव जी नारद मुनि ये सब शुद्ध भक्त में आते हैं, हनुमान जी ये शुद्ध भक्त हैं। और प्रभु जी, क्या उनकी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है क्या? अच्छा, इनकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि शिव जी की नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि शिव जी ऐसा है जैसे दूध से दही बन जाता है, मगर दही से दूध नहीं बनता। वैसे ही वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है एक तरह से, आप मान के चलो दूध का ही दही। ऐसे शिव जी से कृष्ण से अनेकों अनेकों शिव जी निकलते हैं, रुद्र निकलते हैं। और जब संसार
ये नष्ट होने लगता है, तो वापस वो रुद्र जी का जो तत्व है वो वापस सदाशिव रूप में मिल जाता है। अब ये सदाशिव कौन है? वैकुंठ के एक नारायण स्वरूप है। जैसे वैकुंठ में विष्णु है, नरसिंह है, वराह है, वैसी उस तरह से है। पर ये वो वाले शिव जी नहीं है जिनको हम इस संसार में पूजते हैं। इसलिए इन शिव जी को जो पूजता है वो ज्यादा से ज्यादा इस ब्रह्मांड के अंदर ही घूमने वाला है। या तो उसको इस शिव जी के वचनों को फॉलो करना होगा और ये सिखाना होगा कि कृष्ण भक्ति और राम भक्ति क्या है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, यही क्वेश्चन था मैं। ठीक है, हनुमान प्रजापति प्रभु जी, आपका क्वेश्चन चैट में भी लिखा है आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। जैसे कि प्रभु जी आपने बताया था इस्कॉन इस्कॉन बांग्लादेश की जब न्यूज आई थी, तो आपने उस दिन एक वॉइस मैसेज दिया था। उसमें आपने बताया था कि तत्वों का ज्ञान लेना चाहिए। तो प्रभु जी वो किस प्रकार के तत्वों की बात कर रहे थे आप बोले थे कि क्लास में पूछ लेना। तत्वों का ज्ञान बांग्लादेश के ऊपर? नहीं, बांग्लादेश में ही होगा। नहीं नहीं, बांग्लादेश पे नहीं था। मतलब उस दिन आया था, मतलब उस दिन मैं आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। तो उस दिन आपने बोला था कि तत्वों का ज्ञान लेना चाहिए, इसलिए तत्व का मतलब ज्ञान ऐसे वो कुछ। इसलिए बोला होगा कि डीप में जानना चाहिए। तत्व में यानी कि हाँ हाँ डिटेलिंग में प्रभु जी। जाना चाहिए भगवान की, बस। बाकी उसका बांग्लादेश से तो मैंने ऐसा नहीं बोला कुछ भी। हाँ प्रभु जी उसके रिलेटेड नहीं बोला था, लेकिन हाँ मैंने ये मतलब बोला बोला। था। हाँ मैंने ये हाँ बोला था कि हमें अपना समय प्रे करने में और ज्ञान को बढ़ाने में करना चाहिए। नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा ना हो कि हमारे पास समय रहते हुए हम उस तत्व ज्ञान को ना सीख पाए। हाँ प्रभु जी। हाँ और प्रभु ठीक। जी यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, आप भी देख लीजिए प्लीज, एक क्वेश्चन अच्छा, है मैं ये। देख लेता हूँ। जैसे कोई ड्रामा शो में अलग अलग रोल होता है, वैसे इस भौतिक जगत में भी अलग अलग पोजीशन दी गई है। प्रभु जी फुल नॉलेज के लिए श्रीमद भगवत गीता एंड श्रीमद भागवतम पढ़ना इनफ है? यस, अगर आप पढ़ना चाहते हो इन दो में इनफ है। मगर हाँ, आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ना चाहते हो तो भागवतम में कुछ बातें तो है डिटेल, फिर आपको चैतन्य चरितामृत पढ़नी पड़ेगी। इस तरह से है। और कुछ चीजें और हैं जो आपको सारी चीजें उसमें नहीं मिलती भागवतम में, क्योंकि उसमें जगन्नाथ जी की लीला नहीं है। वो आपको स्कंद पुराण से मिलती है। तो जगन्नाथ जी की बुक आती है, वो फिर आप इस्कॉन से परचेज करके पढ़ सकते हो, इस तरह से। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू गीतांजलि माता जी, थैंक यू ज्योति कश्यप माता जी, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू कोमल कश्यप माता जी, थैंक यू हनुमान प्रजापति प्रभु जी। तो अभी हम एंड करते हैं, सबको अनम्यूट करके। कल क्लास करेंगे 2 PM पे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम। राम राम हरे हरे। श्रीला निताई गौर प्रभुपाद प्रेमानंदे, की हरि हरि जय। बोल। श्री श्री राधा हाय गोविंद गौर भगवान प्रेमानंद की जी, हरि हरि जय। हरि सभी बोल। भक्तों जय की जय। निताई जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। विश्वोपनिषद की जय।